एपिसोड 81। हालांकि शौरी यान को अपने गुरु जिनलोक किंग से लंबे समय से पता था कि इस सम्राट का रक्तसार सुज़ुएन अपरिहार्य था। जब सुज़ुएन ने ये कहा तो वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन एक काली रेखा बन गई। 7 संरक्षकों को हराने से शुरू करके उन दोनों ने क्रमशः काले और सफेद यिन और यांग दिलों के कारण होने वाली परेशानियों को अवशोषित किया। पत्थर के कमरे में भयानक कंकाल मिलने के बाद कल्पना कीजिए कि यह उनके संयुक्त प्रयासों का परिणाम था, लेकिन अंत में ये सुज़ुएंग और शौरी के लिए सस्ता था। यान ने भी अपनी आंखें डुबो ली। शौरी यान, जो मूल रूप से दुखी था, वह भी बहुत खुश हुआ जब उसने सुना कि सुज़ुएंग ने सम्राट का खून छीन लिया, लेकिन उसे खुद के साथ एक समझौता करना पड़ा। शक्ति सम्राट महाद्वीप पर शौरी कबीले के कोई निशान क्यों नहीं है, और सुज़ुएंग और अन्य लोग किसकी रखवाली कर रहे हैं? अनसुलझे रहस्यों ने हमेशा शौरी यान को हैरान किया है, और अब सुज़ुएंग को ये कहते हुए सुनकर वह अपना सिर घुमाकर उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाती। उसे कुछ तो पता होगा। तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच क्या रिश्ता है? शौरी यान ने भी जोश से पूछा। अगर उसे कारण पता होता तो शक्ति डी कॉन्टिनेंट में चलना बहुत आसान होता, और वो बिना सिर वाली मक्खी की तरह नहीं होता। माफ करना, मैं अभी तुम्हें यह नहीं बता सकती, सुज़ुएंग ने भी सीधे मना कर दिया। निश्चित रूप से यह अभी भी काम नहीं करता है, शौरी यान ने खुद से कहा, और फिर उसकी उग्र निगाहें भी शांत हो गईं। तो फिर आप किस समझौते की बात कर रहे हैं? शौरी यान भी सामान्य हो गया और उसने सुज़ुएंग से पूछा। हालांकि मास्टर ने कहा कि अगर मैं बाहर जाते समय किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूं जिसके माथे पर आपकी रेखाएं हैं, तो मैं इसे हर कीमत पर परिवार में वापस लाऊंगा, और हम बेहद महत्वपूर्ण चीजों की रक्षा करेंगे और उन्हें आपके हाथों में वापस कर देंगे। सुज़ुएंग ने थोड़ा कहा। उस समय रक्तलाल रक्तसार जो चुपचाप उसके जैद हाथ पर पड़ा था, उसने भी एक जैद बोतल में एकत्र किया, और रक्तलाल सार और रक्त जैद बोतल में बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हुए लग रहे थे। ये सब करने के बाद सुज़ुएंग ने आगे कहा, हालांकि जिन चीजों की हम रक्षा कर रहे हैं उनमें बहुत अधिक शामिल है, और आप इस समय इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। सुज़ुएंग ने भी अपनी खूबसूरत आंखों को थोड़ा झुर्रीदार कर दिया, हालांकि यह कहते हुए कि शौरी यान को कुछ झटके लगे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि वो अभी भी बहुत कमजोर है, कुछ चीजें अभी भी अज्ञात है। लानत है, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? शौरी यान ने भी गुस्से से कहा। सुज़ुएंग लौकी में किस तरह की दवा बेचती है? पहले उसके पास ध्रुव को दबाने की ताकत थी, और अब उसने अकेले ही सम्राट का खून छीन लिया है। उसके और उसके शौरी कबीले के बीच के रहस्य को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया गया है, और ध्रुव वास्तव में थोड़ा गुस्से में है। सुज़ुएंग ने भी ध्रुव के चेहरे पर अचानक आए बदलाव को नोटिस किया और फिर बोल पड़ी। हालांकि मेरा मानना है कि जिन लोगों को अग्नि कल्पित बौने स्वामी के रूप में पहचान सकते हैं, वे निश्चित रूप से औसत दर्जे के नहीं हैं। ये 100 साल की बात है, और अब से 100 साल बाद अगर तुम शक्ति इम्मोर्टल तक पहुंचते हो तो तुम्हारे पास उस चीज की रक्षा करने की ताकत है। तुम मुझे बुलाने के लिए इस कमल के पत्ते को जला सकते हो, और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वापस जाओ, तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो, और जो तुम्हारा है उसे वापस ले लूंगा। यदि आप उस तक नहीं पहुंच पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास उसे सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं है। मैं स्वाभाविक रूप से आपके लिए उस चीज को ले जाऊंगा, और आप अपने उड़ाऊ पुत्र बने रहेंगे। सुज़ुएंग ने कहा कि जिस हरे कमल के मंच पर उसके जैद पैर पड़े थे, वो कमल है। ये फिर सीधे ध्रुव की ओर उड़ गया। कमल का पत्ता लेते ही उसे एक ठंडी सी अनुभूति हुई, और फिर उसे ध्यान से अंगूठी में रख दिया गया, मानो वो ध्यान से देख रही हो कि सुज़ुएंग क्या कह रही थी। एक सामान्य व्यक्ति का जीवनकाल जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को छोड़कर 100 वर्ष होता है, और एक मजबूत शक्ति डी का जीवनकाल भी काफी लंबा होता है। 100 साल केवल एक पांचवां हिस्सा होता है, और एक मजबूत शक्ति डी की उपस्थिति भी 400 तक पहुंचने तक चलती है। ये केवल कुछ वर्षों के बाद ही बूढ़ा हो जाएगा। सम्राट शक्ति का जीवनकाल 500 साल का है। ऐसा कहा जाता है कि शक्ति अमर को तोड़ने का जीवनकाल 1000 साल तक बढ़ जाएगा। 100 वर्षों में एक सामान्य व्यक्ति के लिए मूल शक्ति डी के आधार पर 4 या 5 सितारों को तोड़ना पर्याप्त होगा, लेकिन ये केवल सामान्य लोगों के लिए है। शक्ति सम्राट पावर हाउस के प्रत्येक स्तर में सुधार करना काफी मुश्किल है। इसमें अल्पावधि में कुछ साल और दीर्घावधि में दशकों लग सकते हैं। शौरी यान की वर्तमान ताकत 3 सितारा शक्ति डी का शिखर है, और वह अभी भी उस शक्ति जियान से काफी दूर है। दूरी परिणामस्वरूप 100 साल का समझौता शक्ति डी के लिए केवल 5वें हिस्से के बराबर है, लेकिन ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ध्रुव अभी सिर्फ 30 साल का है। 100 साल बाद भी वो अभी भी एक जवान आदमी की तरह दिखता है, जो साधना के लिए एक अच्छा समय है। आप उससे वादा क्यों नहीं करते? शौरी यान जी, आपको यह भी पता होना चाहिए कि 100 वर्षों में सैमसंग शक्ति डी के शिखर से शक्ति जियान तक की सफलता दूसरों के लिए बकवास के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन आप अलग हैं। आप फेन जुए का अभ्यास कर रहे हैं। आप पवित्र ज्वाला की शक्ति की मदद से निरंतर प्रगति कर सकते हैं। ये समझौता बहुत बुरा नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग एक ड्रैगन परिवार है, और गोल्डन ड्रैगन किंग के पास सबसे शुद्ध रक्त शक्ति है। उसके लिए 100 साल का समय सिर्फ एक झपकी का समय है। अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सुनकर शौरी यान अपने सिर पर काली लकीरें खींचे बिना नहीं रह सका। निश्चित रूप से राक्षस जानवरों और ड्रैगन का जीवनकाल बहुत लंबा होता है। तुम क्या सोच रहे हो? सुज़ुएंग ने ध्रुव को देखा, जिसका रंग लगातार बदल रहा था। मेरा वादा है तुमसे, 100 साल का समझौता। शौरी यान ने भी मुस्कुराते हुए सुज़ुएंग को देखा। कुछ चीजों को पर्याप्त ताकत के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए। इस बिंदु पर सुज़ुएंग और उसके गुरु जिन लोंगवांग को शौरी यान को यह बताने की जरूरत नहीं है कि शौरी यान भी जानता है कि डोरी महाद्वीप पर उसने जो कुछ भी सहा है वो फिर से नहीं आना चाहता है। तो फिर ये तय हो गया। सुज़ुएंग भी इस स्थिति को देखकर खुश है, अन्यथा अगर ध्रुव सम्राट के खून के लिए बहस करने पर जोर देता है तो अनिवार्य रूप से युद्ध लड़ा जाएगा। हालांकि वो ध्रुव से डरती नहीं है, लेकिन यह हमेशा मामला होता है।
शौरी कबीले के लोग, भले ही वे थोड़े कमजोर हों। बूम बूम बूम। जिस समय उन दोनों ने बात की, पत्थर का कमरा ऐसे हिलने लगा मानो उसे कुचल दिया जाएगा। इस मामले में छोटी लड़की पहला कदम उठाएगी और बाद में एक अवधि होगी, सू जुएंग ने कहा। उसके पैरों पर हरे कमल ने भी सियान लपटों के फटने को उगल दिया। सू जुएंग को लपेट लिया और फिर उसने अपने हाथों से एक छोटी सी जगह बनाई, धुएं की एक स्ट्रिंग। इसमें प्रवेश करते हुए वो पत्थर के कमरे में गायब हो गया। अलविदा। 100 साल में शक्ति जियान तक पहुंचना, मुझे लगता है कि यह बकवास है। मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए उस चीज को अपने कंधे पर उठा लूंगी, सू जुएंग ने अंतरिक्ष दरार में प्रवेश करते समय खुद से कहा। हालांकि इन शब्दों को गोल्डन ड्रैगन किंग ने बिना कुछ कहे सुन लिया और फिर उन्हें वैसे ही शौरी यान तक पहुंचा दिया। लानत है, श्रम और पूंजी को धोखा देने के बारे में क्या? शौरी यान भी यह सुनकर क्रोधित हो गया। हाँ, शौरी यान जी, चिंता मत करो। मैंने कहा था कि अगर तुम कर सकती हो तो इसे हासिल कर सकती हो। उस समय इस अभिमानी महिला को तुम्हारी फिर से जांच करनी होगी। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जोर से हंसा। शौरी यान थोड़ा गुस्से में था और फिर साधना के बाद वह शांत हो गया। उसके मूल रूप से बदसूरत चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी और उसने धीरे से अपना मुंह खोला और उस जगह को घूरने लगा जहां सू जुएन गायब हो गई थी। चूंकि आपको लगता है कि मैं उस तक नहीं पहुंच सकता, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। हेडोंग में 30 साल और हेक्सी में 30 साल। गरीबों को मत धमकाओ। 100 साल की तो बात ही छोड़ो मास्टर, चलो हम भी चलते हैं। चूंकि सम्राट का खून निकाल लिया गया है, खंडहर दहने वाले हैं। शौरी यान ने भी उस जगह को देखा जो दहने वाली थी और फिर अपनी हथेली लहराई। पत्थर के कक्ष में कई कीमती औषधीय सामग्री उसकी उंगली पर अंगूठी प्राप्त हुई। जाना, छोटी यान जी, तुम वास्तव में इतनी कीमती चीज यहाँ छोड़ आए हो। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसा और डांटा। क्या ये हो सकता है? ये सुनकर शौरी यान ने भी नंगे पत्थर के कमरे में चारों ओर देखा और फिर अपनी निगाह उस जगह पर घुमाई जहां जमे हुए कंकाल थे। मूल रूप से जमे हुए कंकाल भी धीरे धीरे सू जुएंग के चले जाने के बाद पिघल गए। ऊर्जा प्रदान करने वाले सम्राट का खून निकाल लिया गया। कंकाल ने अपनी जीवन शक्ति भी खो दी और धूमिल हो गया। यह सही है, 7 सितारा शक्ति सम्राट के शिखर जितना मजबूत एक मजबूत आदमी का ये कंकाल भी भविष्य में बहुत काम आएगा। अगर और कुछ नहीं तो बस शरीर को पुनर्जीवित करना और परिष्कृत करना। इस सम्राट का कंकाल एक अच्छी चीज है जो नहीं मिल सकती है। साथ ही अन्य अत्याचारी सामग्रियों के साथ यदि शोधन सफल होता है तो ताकत भी भयानक होती है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी जेड वाइट पूर्ण कंकाल को सोच समझकर देखा। जी उठने अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों को सुनकर शौरी यान भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसे शक्ति की हुई महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण घटना याद आ गई। अब मैं सिर्फ एक बची हुई आत्मा हूं और एक निश्चित दृष्टिकोण से भी बची हुई आत्मा भी थोड़ी सी भी बची हुई नहीं है। अगर स्वर्गीय कब्र की विचित्रता न होती तो मैं जल्दी ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो जाती। मुझे डर है कि पुनरुत्थान असंभव होगा। क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं है? कम से कम मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे पुनर्जीवित किया जाए। शायद महान शक्ति डी ऐसा कर सके। शौरी जुबान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, उसके सामने शौरी यान को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक नर्म हो गई और कहा, आप रक्त की शक्ति पर भरोसा किए बिना ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। ईमानदार होने के लिए ये पहले से ही है, यह मुझे काफी संतुष्ट करता है। मेरे शौरी कबीले का लड़का हमेशा असाधारण होता है। शौरी यान को अभी भी वो समय याद है जब वो तियानमू में अपने पूर्वज शौरी जुबान से मिला था और बात की मदद से उसने शौरी परिवार की रक्तरेखा की शक्ति हासिल की और फिर अपने पूर्वजों की मदद से सम्राट की आत्मा में कदम रखा। इनके बारे में सोचते हुए मैं उस दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सकता जब मैं आकाश में था। गुरु, जब मैं शक्ति की हुई महाद्वीप पर था, मैंने एक पूर्वज को खो दिया था। अगर मैं उसे पुनर्जीवित करना चाहता हूँ। उसका अपना गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग भी एक बिल्कुल भरोसेमंद व्यक्ति था, इसलिए शौरी यान ने अपना सब कुछ दे दिया। प्राचीन समय की बातें अप्रासंगिक है और कोई भी यह नहीं समझता है कि शक्ति डी के स्तर तक खेती करना इतना मुश्किल क्यों है। जब पूर्वज शौरी जुबान स्वर्गीय 9 स्टार विद्वान के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने उस भ्रामक स्तर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अंत में हालांकि उन बार बार की असफलताओं में पूर्वजों ने एक खोज भी की। उस समय पूर्वजों की ताकत वास्तव में सम्राट शक्ति को मारने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि हर बार जब पूर्वज बाधा को तोड़ने वाले होते थे तो आत्मा की गहराई से खालीपन की भावना उभरती थी। ये खालीपन की भावना पूर्वजों को ये समझने दे कि सम्राट शक्ति स्तर पर हमला करने की प्रक्रिया में मुझे कुछ याद आ रहा है। इस तरह की बात बेहद महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं तो सम्राट शक्ति को तोड़ना गलत नहीं होना चाहिए। जब गोल्डन ड्रैगन किंग ने ये शब्द सुने तो जानकारी की मात्रा थोड़ी बड़ी थी और फिर उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, ये सोचते हुए कि शौरी यान ने अभी क्या कहा था। ये छोटा यान जी प्राचीन सम्राट तुशे के समान विमान से आया था। गोल्डन ड्रैगन किंग और तुशे के बीच जीवन और मृत्यु के रिश्ते के साथ ये जानना स्वाभाविक है कि शक्ति क्यूई महाद्वीप में सम्राट पर हमला करने के लिए मूल स्रोत क्यूई का अभाव है। शक्ति डी महाद्वीप जैसे ऊपरी विमान के लिए शक्ति मौजूद नहीं है। इसके अलावा शक्ति क्यूई महाद्वीप एक निचला स्तर है। सभी खेती नीचे से शुरू होती है। शक्ति क्यूई, शक्ति जे, शक्ति शे, दा शक्ति शे, शक्तिलिंग, शक्तिवान, शक्तिहुआन, शक्तिजोग, शक्तिजुन, शक्ति ज पे बड़े ऊ की मात्रा न होली, शक्ति डी। इतने सारे रैंकों के बीच ध्रुव जी पूर्वज शौरी जुवाननिंग ने शक्ति क्यूई महाद्वीप के शिखर पर खेती की, जो कि 9 सितारा विद्वान का शिखर था, और पाया कि उसके पास अभी भी शक्ति सम्राट पर हमला करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत क्यूई की कमी थी। इस तरह से ये देखना पर्याप्त है कि इस व्यक्ति की असाधारणता को देखते हुए यहाँ तक कि गोल्डन ड्रैगन किंग की आलोचनात्मक आंखों के साथ वो अपने पूर्वज ध्रुव जी का सम्मान करने में मदद नहीं कर सका।
पुनरुत्थान असंभव नहीं है, शरीर को परिष्कृत करना आपके फार्मासिस्टों का कौशल है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। यह सुनकर ध्रुव की आंखें भी गर्म हो गईं। पूर्वज शौरी जुबान के पास ध्रुव के लिए किसी प्रकार की कृपा थी। स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमय रूपांतरण। शौर्ययान के शरीर से ज्वाला की भयानक शक्ति निकली और फिर शौर्ययान अपने शरीर में रक्त वाहिकाओं को उकसा रहा था और एक रहस्यमय रून धीरे धीरे उसके माथे पर प्रकट हुआ। रहस्यमयी शौरी कबीले का रून प्रकट हुआ और फिर एक छोटा सा गृह प्रकाश बिंदु भी शौर्ययान के माथे से उसकी हथेली पर गिरा। जीवन की इस छाप को देखते हुए शौर्ययान ने भी राहत की सांस ली, अपना सिर नीचे किया और गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर देखा जो उसके सामने तैर रहा था। जीवन का यह धूसर निशान उस समय प्रभावशाली था जब ध्रुव आसमान में था। उस जगह को देखते हुए जहां शौरी जुबान गायब हो गया था, उसने धीरे से बड़बड़ाया और तुरंत अपनी हथेली को फैलाया, खाली जगह का सामना करते हुए। उसने इसे हल्के से पकड़ा और अपनी हथेली की पकड़ के साथ एक अदृश्य दूसर प्रकाश बिंदु जिसे आम लोग नहीं देख सकते थे, उसके हाथ में दिखाई दिया। ये शौरी जुबान का जीवन छाप है। इस तरह की जीवन छाप केवल आत्मा द्वारा ही दर्ज की जा सकती है। केवल सम्राट क्षेत्र का पावरहाउस ही इसे देख सकता है, अन्यथा भले ही उसका शक्ति की हुई 9 सितारा विद्वान के अंतिम चरण में पहुंच गया हो, वो इस रहस्यमय और रहस्यमय अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाएगा। एक निश्चित दृष्टिकोण से मूल शौरी जुबान मूल रूप से गायब हो गया है। सर्वोच्च शक्ति जो एक बार शक्ति की हुई महाद्वीप पर हावी थी, इस दुनिया में पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। हालांकि ये शौरी के लिए है जिसने सम्राट की आत्मा में कदम रखा है, यान के लिए यह मामला नहीं है। जीवन की यह छाप शौरी जुबान को फिर से जीवन देने में सक्षम हो सकती है, लेकिन यह विधि, यहां तक कि ध्रुव जिसकी आत्मा ने शक्ति की हुई महाद्वीप में रहते हुए सम्राट के दायरे में प्रवेश किया, वो ऐसा नहीं कर सका। शायद जब वो भविष्य में वास्तव में पौराणिक शक्ति दी दायरे में प्रवेश करेगा तो वह ऐसा करने में सक्षम होगा। उसकी हथेली में जीवन की अदृश्य छाप धीरे धीरे उभरी और रानी ध्रुव की भौहों में समा गई, स्वर्ग और पृथ्वी की तरह उसकी विशाल आत्मा शक्ति द्वारा संरक्षित। शायद लंबे समय के बाद इस आदमी ने शौरी परिवार के लिए सब कुछ दिया। बूढ़ा आदमी भी दुनिया में फिर से प्रकट हो सकता है। यह हमेशा एक तरह की आशा है, हालांकि यह बहुत दूर है, लेकिन ये लोगों के दिलों को जला देती है। हालांकि शुरुआत में ध्रुव में पूर्वज शौरी जुबान को पुनर्जीवित करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब ध्रुव ने शक्ति डी के बंधनों को तोड़ दिया है, सफलतापूर्वक शक्ति डी में पदोन्नत किया गया है और उसकी आत्मा की शक्ति में भी सुधार हो रहा है। मेरा मानना है कि पुनरुत्थान पूर्वज शौरी जुबान नहीं कर पाएंगे, बकवास है। मास्टर, इस डॉडी महाद्वीप में शरीर को परिष्कृत करने के लिए आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता है? शौर्ययान ने यह भी पाया कि डॉडी महाद्वीप और शक्ति की हुई महाद्वीप असामान्य थे, इसलिए उसे अचानक याद आया कि उसने पूर्वज शौरी जुबान से क्या वादा किया था और फिर सीधे कहा। शौर्ययान को स्पष्ट रूप से याद है कि यद्यपि वो शक्ति की हुई महाद्वीप पर आदरणीय त्यान हुआ करता था, उसके गुरु आदरणीय याव ने उसके शरीर को परिष्कृत किया था। उस समय शरीर को परिष्कृत करते समय उसे 3 अलग अलग आग के सम्लन से लपटों की आवश्यकता थी और आवश्यक गोलियां अत्यंत उच्च श्रेणी की थी और जानवरों का रक्तसार भी बेहद दबंग था, इसलिए शोधन सफल रहा। लेकिन उनकी ताकत उनके पूर्वज शौरी जुबान जितनी मजबूत नहीं है। आत्मा को जितनी अधिक शक्तिशाली की आवश्यकता होती है, शरीर उतना ही कठोर होता है, अन्यथा परिष्कृत शरीर शक्तिशाली बल को समायोजित करने में सक्षम नहीं होगा और एक पल में फट जाएगा और अंत में यह व्यर्थ हो जाएगा। आखिर केवल एक अत्याचारी शरीर में ही पुनरुत्थान के बाद शिखर पर लौटने की ताकत होती है। शरीर की ताकत भविष्य की साधना की क्षमता को सीमित करती है, इसलिए यह मामला ढीला नहीं हो सकता। आपके पूर्वज शौरी जुबान जोगसिंह दोशेक की देर से अवस्था में चरम की ताकत ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसलिए परिष्कृत शरीर बहुत साधारण नहीं हो सकता है। अब जब आपके पास इस सम्राट की हड्डियां हैं, तो आपको कुछ औषधीय सामग्रियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। परिष्कृत शरीर भी बेहद सही है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी ध्रुव के सामने खड़ा था और संतोष के साथ सम्राट की हड्डियों को घूर रहा था। ये सुनकर ध्रुव की आंखें चमक उठी। यदि सम्राट की हड्डियां कई उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों के साथ सहयोग करने के लिए मुख्य शरीर है, तो पुनर्जीवित पूर्वज शौरी जुबान के पास विद्वान को तोड़ने और सीधे 7 सितारों को मारने की एक बड़ी संभावना है। शक्ति डी पीक। भले ही पूर्वज शौरी जुबान की आत्मा स्वयं केवल विद्वान के शिखर की ताकत है, लेकिन वो शरीर 7 सितारा शक्ति सम्राट का शिखर है। 7 सितारा शक्ति डी का एक वास्तविक शिखर पावर हाउस। यहाँ तक कि इस जुबानलिंग महाद्वीप पर भी वो एक पृथक बल का मुख्य आधार बन सकता है और वह एक ऐसा चरित्र है जो बगल में चल सकता है। शौर्ययान ने अपने दिल में बहुत जोश से सोचा और फिर उसने भी अपनी नजर अपने सामने जैद सफेद कंकाल पर डाल दी। शौर्ययान की सावधानीपूर्वक सोच को स्वाभाविक रूप से उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग ने खोज लिया और फिर उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, देखो तुम्हें क्या खुशी देता है, क्या ये 7 स्टार शक्ति डी का शीर्ष पावर हाउस नहीं है? वहां कोई संभावना नहीं है। शौर्ययान भी काली रेखाओं से भरा हुआ है। हालांकि वो स्पष्ट रूप से जानता है कि उसका स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। 7 सितारा डॉडी के शिखर पर पावर हाउस भी एक पावर हाउस का प्रतीक है, जितना मूल्यवान है उतना ही अवाक होने का एक क्षण था। ठीक है, पहले तुम सम्राट की हड्डियां हटाओ, फिर मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। इसे अपनी लौ में लपेटना याद रखो, गोल्डन ड्रैगन किंग भी बोल रहा था। ये सुनकर शौर्ययान की पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं और फिर उसने खुद से सोचा, हालांकि इस सम्राट का कंकाल शक्तिशाली है, यह अपनी ही अजीब आग से इस तरह जल रहा है। क्या यह जलकर खत्म हो जाएगी? हालांकि मेरी अपनी यह अजीब आग शक्ति डी महाद्वीप की पवित्र लौ की शक्ति के बराबर नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कीमती हड्डियां मिलना मुश्किल है।
शौरी यान की व्याकुलता स्वाभाविक रूप से उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखों से बच नहीं सकी, और फिर गोल्डन ड्रैगन किंग ने बहुत ही तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, अरे अपनी ज्वाला की शक्ति से तुम अब भी सम्राट की हड्डियां जलाना चाहते हो? सपने मत देखो, तुम अपनी ज्वाला की शक्ति का उपयोग अपनी पूरी ताकत से प्रहार करने के लिए कर सकते हो और तुम सम्राट की हड्डियां नहीं तोड़ पाओगे। शौरी यान ने भी ये शब्द सुनकर शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया, और फिर दूधिया सफेद ज्वाला ने तुरंत सम्राट की हड्डियों को ढंक दिया। वरिष्ठ नाराज है, शौरी यान ने अचानक कहा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के गहराई से झुका। उसके सामने दूधिया सफेद लौ का कंकाल प्रकाश की किरण में बदल गया और शौरी यान की उंगली पर अंगूठी में पिरोया गया। ये सब करने के बाद शौरी यान ने सिर हिलाया और एक हंसी के साथ कहा, मास्टर, अब मैंने 23 प्रकार की विभिन्न आग को मिला दिया है, और मैं अभी भी एक प्रथम श्रेणी के सम्राट ग्रेट फार्मासिस्ट हूँ, जो 7 सितारा लड़ाकू सम्राट शिखर पावर हाउस जितना मजबूत है। हड्डियां भी उपलब्ध हैं, इसलिए क्या पूर्वजों के लिए आत्मा को समायोजित करने वाले शरीर को परिष्कृत करना संभव है? शौरी यान के शब्दों को सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग दंग रह गया और तुरंत थोड़ा राहत महसूस की। उसने शौरी यान के सिर को छुआ, अपना रूप बदला और मुस्कुराते हुए कहा, सामान्य शरीर का शोधन काफी सरल है, लेकिन शक्ति डी को परिष्कृत करना मजबूत है। पीड़ित के शरीर के लिए आवश्यक सामग्री बहुत दुर्लभ और यहाँ तक कि भयानक है, इसलिए इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। भले ही वो गोल्डन ड्रैगन किंग जितना शक्तिशाली हो, लेकिन वो पुनर्जन्म के लिए उत्सुक है। हालांकि शौरी यान अभी भी उसके सामने बहुत कमजोर है। गोल्डन ड्रैगन किंग का मानना है कि उसके सामने वाला व्यक्ति एक दिन उसे वापस जीवन में लाएगा। आखिरकार कोई भी व्यक्ति आकाश के अंधेरे में रहने के लिए तैयार नहीं होगा, और गोल्डन ड्रैगन किंग के पास अभी भी करने के लिए अपने काम है। मुझे किन सामग्रियों की आवश्यकता है? अब मेरे पास किंगचिंग कीमियागर एसोसिएशन में बुजुर्ग की उपाधि भी है। यू परिवार के शामिल होने से शायद मैं उन्हें खोज करने दे सकूं। शौरी यान ने पूछा। ये चीजें खोजने से नहीं मिलती। गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, लेकिन ध्रुव की गंभीर निगाहों को देखते हुए उसने असहायता से सिर हिलाया और कहा, मैं कुछ ऐसा परिष्कृत करना चाहता हूं जो आपके पूर्वजों की आत्मा को धारण कर सके। यदि आपके पास एक शरीर है और आप अपने पूर्वजों को पुनर्जीवित करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज बहुत सी नहीं है, बल्कि 4 चीजों की जरूरत है। अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा फैली गई 4 उंगलियों को देखकर शौरी यान ने भी जल्दी से ध्यान केंद्रित किया और सुनने लगा। सबसे पहले, रक्त को आकार देने वाली गोली बनाओ। दूसरा, 7वें दर्जे के सम्राट रैंक वाले वॉरक्राफ्ट के रक्त की रेखा। तीसरा, एक शक्ति डी मजबूत आदमी का कंकाल। चौथा, पुनर्जीवित व्यक्ति की आत्मा, भले ही वो एक टुकड़े का निशान हो, जब तक उसमें आत्मा की शक्ति है। ये सुनकर कि उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग के मुंह से धीरे धीरे 4 बातें निकली, शौरी यान की मूल उग्र अभिव्यक्ति धीरे धीरे सुस्ती में बदल गई। प्लास्टिक स्वास्थ्य निर्माण रक्त की गोली। ये बात यह है कि शौरी यान के प्रथम श्रेणी के कीमियागर को यह बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन सौभाग्य से वो अपने सुविख्यात गुरु जिनलोंगवांग से जानता है कि यह प्रतिष्ठित सम्राट का तीसरा क्रम शिखर है, और यहाँ तक कि शाही दवा की गोली के शीर्ष पर कदम रखने में सक्षम पौराणिक सुपर अमृत जो जीवित मृतकों को तुरंत बचा सकता है जब तक कि रक्त की एक बूंद अभी भी है। प्रथम श्रेणी के सम्राट ग्रेड औषधीय गोलियों को तीसरे दर्जे के तियानडी जुआन में विभाजित किया गया है, उसके बाद दूसरे दर्जे के सम्राट ग्रेड तियानडी जुआन और फिर तीसरे दर्जे के सम्राट ग्रेड। एक फार्मासिस्ट का सुधार उसकी ताकत और उसकी आत्मा शक्ति अविभाज्य है, और इस पहली बात ने ही शौरी यान को स्तब्ध कर दिया। 7वीं श्रेणी के सम्राट रैंक वाले वॉरक्राफ्ट के रक्तवंश का रक्तवंश। यह आश्चर्यजनक रूप से उसके सामने मौजूद 7 सितारा शक्ति सम्राट के शिखर शक्ति केंद्र के समान ही ताकत है। 7 सितारा शक्ति सम्राट शिखर शक्ति केंद्र के सामने बच निकलना भी विशेष रूप से कठिन है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप खुद को एक राक्षस को मारने की अनुमति देते हैं जो मानव 7 सितारा शक्ति सम्राट शिखर शक्ति केंद्र के बराबर है? निश्चित नहीं है कि कौन किसको मारता है। इस स्तर का राक्षस एक तरफा अधिपति नहीं है, और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे शौरी यान अब बर्दाश्त कर सकता है। वॉरक्राफ्ट सम्राट की पहली रैंक एक मानव एक सितारा लड़ाई सम्राट की तरह है, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि वास्तविक प्रतियोगिता में कौन मजबूत या कमजोर है। एक मजबूत लड़ाकू सम्राट का कंकाल इस एक के सामने एक तैयार है, जो ध्रुव को बहुत परेशानी से बचाता है। अन्यथा क्या यह संभव है कि ध्रुव को 7 सितारा शक्ति सम्राट शिखर शक्ति का वध करना पड़े? पूर्वज शौरी जुवान की आत्मा छाप इस ध्रुव के पास पहले से ही है। हालांकि राक्षसों के खून और रक्त को आकार देने वाली गोली से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन 4 सामग्रियों में से 2 पहले से ही उपलब्ध है। शौरी यान ने भी थोड़ा सिर हिलाया। लक्ष्य रखना उसे आंख मूंदकर खोजने से बेहतर है। मेरे गुरु ज्ञानी और जानकार हैं, और इस सामग्री को तैयार करने के अनुसार पूर्वज शौरी जुवान का पुनरुत्थान दिवस दूर नहीं है। शौरी यान को देखते हुए, जिसका चेहरा आश्चर्य से भरा था, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी राहत के साथ धीरे से कहा, इस बेटे के पास सचमुच दिल है। मैं शौरी युआन और मैगी के 2 संपादकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और टिप्पणी क्षेत्र में मेरे पुस्तक मित्रों को पुरस्कृत किया। मैंने स्क्रीनशॉट लिए और उन्हें सहेज लिया। मैं बेहतर कहानियां लिखने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। इसके अलावा ये कल अलमारियों पर होगी। नई किताब का विकास पाठकों से अविभाज्य है। कल की पहली सदस्यता बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। मुझे आशा है कि आपको मेरी लिखी दुनिया पसंद आएगी। मुझे आशा है कि आपको इसमें मौजूद पात्र पसंद आएंगे, और मुझे आशा है कि इसका कथानक आपको प्रभावित करेगा। यह मैंने अपनी कड़ी मेहनत से लिखा है। मैंने कथानक को समझने और इसे कहानी जैसा बनाने की पूरी कोशिश की है, ताकि यह सभी पुस्तक प्रेमियों को अनगिनत हंसी और भावुक कर सके। पायरेसी के संबंध में मैंने हमेशा प्रोत्साहित न करने और डांट फटकार न करने के रवैये का समर्थन नहीं किया है।
मैंने पायरेटेड कॉपी भी देखी है। जब मैं स्कूल में था तो मेरे पास रहने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो मेरे पास असली कॉपी देखने के लिए पैसे कैसे होते। हालांकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप असली संस्करण का समर्थन कर सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि मैं दिन में कुछ घंटे कोडिंग में बिताता हूं और प्रति अध्याय 1 सेंट कमाता हूं। मैं इसका हकदार हूं। मैं भी जीना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने हाथों में मौजूद सब्सक्रिप्शन के साथ कंजूसी नहीं करेंगे। जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो यह महीने में केवल कुछ डॉलर होता है, और फिर आप इसे सुरक्षित रूप से लेमन पर फेंक सकते हैं और कह सकते हैं, इसे ले लो और खर्च करो। नींबू बहुत आभारी है। पहला आदेश इस पुस्तक के परिणामों को निर्धारित करेगा। जैसा कि कहा जाता है, एक सैनिक जो जनरल नहीं बनना चाहता वो एक अच्छा सैनिक नहीं है। यहाँ लेमन आपसे आग्रह करता है कि आप अपनी सभी सदस्यताएं फेंक दें। नई पुस्तक की वृद्धि, अनुशंसा टिकट और मासिक टिकट भी बहुत महत्वपूर्ण है। वोट करना याद रखें। आखिरकार ये नई पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धियां है और आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं अधिक से अधिक लोगों द्वारा जाने जाने के लिए उत्सुक हूँ। प्रत्येक सदस्यता, अनुशंसा टिकट, मासिक टिकट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सदस्यता कोड शब्दों के लिए मेरे प्रयासों का स्रोत है। आपका इनाम मुझे दोगुना अपडेट करने के लिए प्रेरणा देता है। आपकी मासिक अनुशंसा टिकट मेरे लिए सौदेबाजी का साधन है। पहला आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशंसा टिकट के लिए पूछें, संग्रह के लिए पूछें, पहले ऑर्डर के लिए पूछें, मासिक पास के लिए पूछें, डबल मासिक पास अवधि के दौरान कृपया मासिक पास के लिए वोट करें। पीएस, ये पुस्तक नियमित रूप से अद्यतन की जाती है। वजन मैरी के बारे में कभी भी बहुत अधिक नहीं। मैं नींबू के जीवन की कसम खाता हूँ। केकड़ा, आपके लिए आभारी हूँ। मेरी कहानी सुनो। शोरीयान के स्तब्ध भाव को देखते हुए गोल्डन ड्रैगन किंग भी मुस्कुराया। वह जानता था कि ये 4 सामग्रियां शोरीयान के लिए कितनी चौंकाने वाली थी, इसलिए वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने बस मुस्कुराया और सांत्वना दी। इन चीजों को प्राप्त करना बेहद मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा कि जल्दी मत करो। तुम्हारे पूर्वजों को बहुत राहत मिली होगी कि तुम्हारे पास ये दिल है। वैसे भी अभी भी एक लंबा समय है, हम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। उसका चेहरा धीरे धीरे ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद शौरियान ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसके सिर में थोड़ा चक्कर आ रहा था। 7वें दर्जे के सम्राट रैंक वाले जानवरों का सार रक्त 7 सितारा लड़ाकू सम्राट पावरहाउस के बराबर सुपर पावरहाउस है, और सार रक्तरेखा जानवर है। जो चीज जीवित रहती है और बढ़ती है वो मानव शरीर में रक्त और मज्जा की तरह होती है। यदि इस चीज को जानवर के शरीर से निकाला जाता है तो बाद वाला स्वाभाविक रूप से तुरंत अपना जीवन खो देगा। इसलिए यदि आप 7वें रैंक के वॉरक्राफ्ट के सार की रक्तरेखा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक सुपर जानवर को मारना आवश्यक है जो 7 सितारा शक्ति डी के बराबर हो। और वॉरक्राफ्ट के इस स्तर पर जन्म से लेकर अब तक शौरियान ने कभी एक बार भी नहीं देखा है। अकेले मार डालो। तथाकथित रक्ताकार देने वाली गोली कोई साधारण चीज नहीं है। सम्राट के तीसरे क्रम के शिखर की गोलियों के लिए मुझे डर है कि किंगचेन कीमियागर एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष भी सफलता की गारंटी नहीं दे पाएंगे। अकेले ही रक्त आकार देने वाली गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सभी प्रकार की अजीब और दुर्लभ औषधीय सामग्री है, और इन चीजों को इकट्ठा करना एक बड़ी परेशानी है। अपने चेहरे पर कड़वी अभिव्यक्ति के साथ उसने सिर हिलाया, और पूर्वज शोरी जुबान को पुनर्जीवित करना वास्तव में इतना आसान नहीं था। ध्रुव ने आह भरी और कहा, मैं इस मामले को अपने दिल में रखूंगा और भविष्य में शेष 2 सामग्रियों को पूरा करने का तरीका खोजने के लिए अवसरों की तलाश करूंगा। एक ऐसे शरीर को परिष्कृत करना इतना कष्टकारी नहीं होगा जिसे एक साधारण आत्मा समायोजित कर सके, लेकिन आपके पूर्वज शियाओ जुबान की आत्मा शक्ति और उनके जीवनकाल के दौरान उनकी ताकत जितनी मजबूत होगी, शरीर के लिए आवश्यकताएं उतनी ही कठोर होंगी। और मैं आपको ये बताना भूल गया कि शरीर को परिष्कृत करने के लिए सबसे बुनियादी चीज पवित्र ज्वाला की आग है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। पवित्र ज्वाला। ये सुनकर शौरियान का शांत हो चुका मूड भी और अधिक आश्चर्यजनक होता जा रहा था। शरीर को परिष्कृत करने के लिए सबसे बुनियादी चीज वास्तव में पवित्र ज्वाला की आग की आवश्यकता है। शौरियान ने भी आश्चर्य से हवा में तैरते अपने गुरु जिनलोक किंग को देखा। अच्छा, यदि यह एक साधारण शक्ति जपे बड़े ऊ की मात्रा न और विद्वान स्तर का शरीर है तो यह आपके शरीर में लपटों के साथ बनाया जा सकता है, लेकिन एक मजबूत शक्ति डी का शरीर अलग है। जब आपको शक्ति डी में पदोन्नत किया जाता है तो आप सम्राट की उत्पत्ति को अवशोषित करके सफलतापूर्वक पदोन्नत होंगे, और सम्राट की इस उत्पत्ति ने शरीर को संयमित किया है ताकि आप वास्तव में शक्ति डी में कदम रख सके। यदि आप 9 सितारा विद्वान के शिखर को समायोजित करने वाले शरीर की तुलना 10 से करते हैं तो ये शक्ति डी को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है। एक सम्राट का शरीर 100 है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर शौरियान ने भी ध्यान से याद किया कि उसके गुरु जिनलोक किंग ने क्या कहा था। और आपकी वर्तमान ज्वाला शक्ति आपके हाथ में शिखर 7 सितारा शक्ति सम्राट की हड्डियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और शरीर को परिष्कृत करना जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, अन्यथा जानवरों का खून समाप्त हो जाएगा और दवा की गोली में लंबा समय लगेगा। यदि औषधीय शक्ति गायब हो जाती है तो यह एक विफलता है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने बहुत शांत स्वर में कहा। वास्तव में शौरियान की विभिन्न अग्नि की वर्तमान शक्ति के संदर्भ में 7 सितारा शक्ति सम्राट के शीर्ष शक्तियों की हड्डियों को परिष्कृत करने में कई दिन लगेंगे। एक और सम्राट के जीवन काल में उनके कंकाल की ताकत बेहद भयानक थी, और मृत्यु के बाद उनका कंकाल जो बना वो शक्तिशाली था। इसे बदलना भी काफी श्रमसाध्य है। इसके अलावा अगर पवित्र ज्वाला की दुर्लभता की तुलना विचित्र अग्नि से की जाए तो भी यह बहुत ज्यादा नहीं है। इसे वश में किया जा सकता है या नहीं, यह अलग बात है, और ये सभी बातें ये समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि पवित्र ज्वाला को पाना कितना मुश्किल है। अरे, ये तो वाकई बहुत उलझन भरा मामला है। शौरियान अपने गुरु जिनलोक किंग की यह बात सुनकर खुद को कोसने से नहीं रोक सका।
लेकिन चिंता मत करो, जब किंगचेन का मामला खत्म हो जाएगा तो मैं धीरे धीरे तुम्हें इस गहन आत्मा महाद्वीप पर स्थित पवित्र ज्वाला को खोजने के लिए मार्गदर्शन करूंगा। मैं अभी नहीं जानता कि वो अब कैसा है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शोरी यान को देखा जो थोड़ा उदास था और आराम से कहा। हम शोरी यान अचानक उत्साहित हो गया जब उसने ये शब्द सुने और फिर अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग को ज्वलंत आंखों से देखा। अरे मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या कहना है बच्चे, मैं शेनग्यान को जानता हूँ और मैं तुम्हारे परिवार के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। शौरी यान की आंखें तुरंत सामान्य हो गईं और फिर उसने अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर आंखें घुमाईं। जब तुम पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाओगी तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें एक एक करके बताऊंगा। अभी के लिए चलो पहले खंडहर से बाहर निकले। पत्थर के कमरे को देखते हुए जो अधिक से अधिक ढह रहा था, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। हाँ, शौरी यान भी जानता था कि उसके गुरु जिनलोक किंग ने जो कहा वो सच था। भले ही उसके पास कई रहस्य थे, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं थी। बूम बूम बूम, पत्थर के कक्ष से पत्थरों के टुकड़े गिरने लगे। सम्राट के पत्थर के कमरे में खून लिया गया था और हड्डियों को नियत लोगों द्वारा प्राप्त किया गया था। यह इस वरिष्ठ की इच्छा को भी पूरा करता है। पूरे शरीर को ढंकने वाले दूधिया सफेद प्रतिशोध के बारे में सोचते हुए उसने अपने दाहिने हाथ को उग्र रूप से लहराया। एक अंतरिक्ष दरार यह शौरी यान के सामने दिखाई दिया। बेशक इस खंडहर में मजबूत को दबाने पर प्रतिबंध है ताकि 4 सितारा शक्ति सम्राट को पार करने वाले मजबूत इसमें कदम न रख सके, इसलिए यहां तक कि अंतरिक्ष दरार को भी नहीं फाड़ा जा सकता है। लेकिन सम्राट की हड्डियों और रक्तसार के नुकसान के साथ ये प्रतिबंध भी धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है। जाने का समय हो गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के यह एक दूधिया सफेद उल्का में बदल गया और अंतरिक्ष में दरार में चला गया। वॉरक्राफ्ट के खंडहरों को खोले हुए आधा महीना बीत चुका है। 7 प्रमुख शहरों द्वारा पीछे हटने के लिए राजी किए जाने के बाद उन्होंने खंडहरों में कदम रखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सभी जानते थे कि यह शौर्ययान सबसे बड़ी संख्या में खंडहर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए वर्तमान शौर्ययान भी 7 शहरों में स्वर्ग के कई पसंदीदा लोगों का नश्वर दुश्मन है। विशेष रूप से वुचेंग वुहुआन, जो शौर्ययान के मांग पर सफेद कपड़े पहनने के बारे में और भी अधिक चिंतित है और शौर्ययान के साथ सौदा करने की अफवाह है। हो, जैसे ही जानवरों के खंडहर सामने आए, मैं समय समय पर कुछ राक्षसों की दहाड़ सुन सकता था। यूं पड़ रहा था, जाहिर तौर पर मैदान के लिए लड़ने के लिए भेजा गया था। एक कमजोर कद काठी वाला युवक अपनी पीठ पर एक भारी काला रूलर लटकाए इस जंगली पर्वत श्रृंखला में अकेला चल रहा था। खंडहरों की यह यात्रा भी एक सार्थक यात्रा है। सैमसंग शक्ति डी के शिखर की ताकत। इसके अलावा आप इस भारी शासक को अपने साथ ले जा सकते हैं। मैंने आपके लिए इससे निपटा है। यह आमतौर पर एक काले भारी शासक की तरह दिखता है। यह भारी शासक आपकी सांस को दबा सकता है। सैमसंग शक्ति डी के शिखर की ताकत को दबा दिया गया है 3 सितारा शक्ति डी के बीच में, और जब आप दूसरों के खिलाफ लड़ने के लिए इस भारी शासक को उतारते हैं तो भारी शासक की शक्ति एक पल में तेजी से बढ़ जाएगी, जो निस्संदेह आपके साधनों में से एक होगी, और यह भारी शासक भी वास्तव में असाधारण है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी संतुष्ट है, सिर हिलाया। शौर्ययान को यह भी महसूस हो सकता है कि विभिन्न अग्नि शक्तियों के 23 प्रकारों के सम्मिलन से निर्मित ये प्राचीन शासक निश्चित रूप से सरल नहीं है। इससे पहले उसकी वर्तमान शक्ति सीमित थी और वो रहस्यों का पता नहीं लगा सकता था। चलो पहले किंगचिंग के पास वापस चलते हैं। मुझे नहीं पता कि किग्युआन की छोटी लड़की के साथ क्या हुआ। गोल्डन ड्रैगन किंग भी बात कर रहा था। उस तथाकथित महान रचना को सौंप दो, मैं तुम्हें मरने से बचाने के बारे में सोच सकता हूँ। शौर्ययान के सामने एक आकृति थी और विशाल लाल युद्धक्यूई आग के बादल की तरह दहाड़ रहा था, और आग के बादल पर एक पतला आंकड़ा उसकी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ खड़ा था। अवमानना की नजर से उसने अपनी आंखें अपनी पीठ पर भारी पैरों के साथ युवक की ओर घुमाई। नए साल की शुभकामनाएं। अलमारियों पर पहला दिन, कृपया सदस्यता लें। मासिक पास के लिए पूछें, डबल मासिक पास अवधि 1=2। क्या यह मार्शल मैजिक नहीं है जिसके कारण वुचेंग को स्वर्ग का प्रिय पुत्र कहा जाता है? शौर्ययान भी हैरान था। उसने और इस मार्शल जादूगर ने एक एक थप्पड़ कितनी बार मारा था, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। क्या कोई उत्सव नहीं होना चाहिए? ये सुनकर शौर्ययान ने भी अपनी नजर उस बड़े पेड़ पर डाली जहां से आवाज आ रही थी, और देखा कि एक पतला सा व्यक्ति अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था। लाल शक्ति की उई दहाड़ते हुए बाहर आ रहा था और उसे घेर रहा था। महामहिम का क्या मतलब था? शौर्ययान ने भी ठंडे स्वर में कहा। यूरू के शब्दों के अनुसार उसके सामने वाला व्यक्ति वुहुआन था, जो वुचेंग का घमंडी बेटा था, लेकिन उसकी ताकत भी स्वर्गीय सैमसंग शक्ति डी में एक पावर हाउस थी। हालांकि शौर्ययान ने जो कुछ देखा वो लगभग आधे महीने पहले 3 स्टार शक्ति डी के अंतिम चरण में ही था, और अब वो अपने शक्ति क्यूई के उतार चढ़ाव से कुछ सुराग देख सकता है। ये सैमसंग शक्ति डी का भी शिखर है। ये खंडहरों में काटा गया कुछ खजाना होना चाहिए, जिसके कारण 3 सितारा शक्ति डी के शिखर के स्तर तक ताकत में सुधार हुआ। अन्यथा प्रशिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि भले ही यह मार्शल आर्ट 3 स्टार फाइटिंग सम्राट का शिखर भी है, लेकिन शौर्ययान बिल्कुल भी नहीं डरता है। आगे की हलचल के बिना ही, हालांकि मुझे नहीं पता कि सफेद कपड़े पहने रहस्यमयी संरक्षक से तुम्हारा क्या लेना देना है, लेकिन यह मेरे वुचेंग का क्षेत्र है। अपना सौभाग्य सौंप दो। वुहुआन भी धीरे से एक बड़े पेड़ से नीचे कूद गया और फिर पूर्व को ठंडे भाव से देखा, जैसे कि वो शौर्ययान से स्तब्ध था। ये सुनकर ध्रुव को समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। बाद में उसे ये भी पता चला कि हालांकि उसे पहले एक सफेद लबादे से पहचाना जा सकता था, लेकिन तथाकथित सौभाग्य को इसे अवशोषित करने के लिए किसी ज्वाला शक्ति की आवश्यकता नहीं थी।
बहुत शक्तिशाली होने के कारण 7 शहरों का गौरव राव ये कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास खंडहरों से हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक ध्रुव के सफेद लबादे से पीछे छूट जाने की बात है, हालांकि फायर अल्फ का योगदान अपरिहार्य है, सफेद लबादे में कुछ व्यक्तिगत भावनाएं भी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्यों ध्रुव को हमेशा लगता है कि यह सफेद लबादा उसके जैसा ही लगता है। शरीर में आग की आत्मा की कुछ उत्पत्ति है, लेकिन शौरी ये भी पतन की स्थिति में है और ध्रुव के पास पूछने का कोई तरीका नहीं है। वो हुआन, तुम सचमुच बकवास कर सकते हो, ये स्पष्ट रूप से राक्षसी जानवर पर्वत है, तो ये तुम्हारा वुचेन का क्षेत्र क्यों है? और जो सौभाग्य मैंने अपने बल से प्राप्त किया है उसे मैं किसी और को क्यों सौंप दूं? क्या तुम्हारा दिमाग दरवाजे में फंस गया था? ध्रुव भी खुशी से अलग मार्शल आर्ट को देख रहा था। अन्य लोग वुचेन के युवा शहर के मास्टर के रूप में उसकी स्थिति से डर सकते हैं, लेकिन ध्रुव नहीं। आखिरकार ये किंगचेन ध्रुव के लिए सिर्फ एक विश्राम स्थल है, चिंतामुक्त और चिंतामुक्त। ठीक है ध्रुव, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम मूर्ख हैं? तुमने सम्राट के 6 संरक्षकों को हराने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन तुम्हें यह महान सौदा लेने के लिए आने दिया। वो हुआन के चेहरे पर मुस्कान भी धीरे धीरे बदल गई, जम गई। शौरी यान भी शब्द सुनकर हल्के से मुस्कुराया। ये पता चला कि यह वो हुआन एक ऐसा व्यक्ति निकला जो जीजेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। चूंकि तुम इसे नहीं सौंप सकते तो बस मर जाओ। राक्षसी जानवर पहाड़ों की गहराई में दफन होना भी तुम्हारा सही गंतव्य है। चिंता मत करो, मेरे वुहुआन ने सैकड़ों मील तक इस क्षेत्र की खोज की है और अब यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। वुहुआन जोर से धारने से खुद को रोक नहीं सका। ओह, शौरी यान अभी भी थोड़ा चिंतित था। ये जगह मार्शल सिटी के बहुत करीब भी है। अगर कोई गलती से मार्शल सिटी में मजबूत लोगों को आकर्षित करता है तो ये परेशानी होगी, लेकिन अब वुहुआन को ये कहते हुए सुनकर वह राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका। चूंकि आपकी मार्शल फैंटेसी अच्छी किस्मत पाने के लिए मुझे मारना चाहती है, तो आइए देखें कि क्या आपके पास ये क्षमता है। शौरी यान ने भी राहत के साथ कहा। कॉल स्वीकार करें, अग्नि हत्या हथेली। जैसे ही चिल्लाना बंद हुआ, वुहुआन ने अपना शरीर दिखाया और कुछ चमक के बाद वो शौरी यान के सामने पहुंचा और एक हाथ और एक हथेली से हवा से विस्फोट कर दिया। भयावह तेज हवा ने अंतरिक्ष में मौजूद अंधेरी दरारों को सीधे तौर पर चीर दिया। अपने सामने वुहुआन के भयंकर हमले को देखते हुए इसने शौरी यान के चेहरे पर भी रंगत बदल दी। हालांकि इस वुहुआन ने कहा कि उसे सजा मिलेगी, लेकिन उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। नहीं, वो शहर के प्रतिष्ठित युवा शहर मास्टर को कम करके आंका जाना चाहिए। ये कहना कि देर हो चुकी है, जल्दबाजी होगी। ऐसी भयानक तेज हवा के सामने ये संभव है कि शौरी यान इसे बलपूर्वक नीचे ले जाए। ऐसा नहीं है कि वह इसका विरोध नहीं कर सकता, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। उस समय शौरी यान का शरीर अजीब तरह से मुड़ गया और हवा में कई छवियां दिखाई दी। कुछ प्रतिबिंब प्रभावशाली रूप से उस उच्चतम क्षेत्र की अभिव्यक्ति है जिसे सांकियान लीडोंग ने विकसित किया है। खतरनाक तरीके से उसने कई तेज हवाओं से बचाव किया और वुहुआन के हमला करने के बाद उसकी गति भी धीमी हो गई। वुहुआन के भयानक हमले को रोकते हुए शौरी यान ने अपना शरीर घुमाया और वुहुआन के माथे को पकड़ लिया। ध्रुव हमेशा से यही रहा है कि लोग मेरे खिलाफ अपराध नहीं करते और मैं भी अपराध नहीं करता। चूंकि यह मार्शल आर्ट फैंटेसी उसे मारने जा रही है, इसलिए उसे दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। कमीने, मौत का न्योता दो। ये दृश्य देखकर वुहुआन का चेहरा गुस्से से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शौरी यान भी एक निर्दयी व्यक्ति था। उसके हाथ की हथेली को पकड़ते ही उसके हाथ की हथेली से एक चूषण बल फूट पड़ा और इसने सीधे उसके पीछे एक बड़े पेड़ को उखाड़ दिया। आकृति एक पल के लिए मध्य हवा में संघनित हो गई और आकाश में बड़ा पेड़ तुरंत उसके माथे पर दबा ताकि शौरी आग के हमले को रोका जा सके। शौरी यान ने देखा कि उसने भी शरीर के आकार का फायदा उठाया और बढ़त ले ली। एक बड़े हाथ से उसने आकाश में पेड़ को पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वो इसे जोर से खींच पाता, गेंद के पीछे से भयंकर और बेजोड़ हवा आ रही थी। उसने अपना सिर जोर से कुचल दिया। अपने पीछे प्रचंड हवा को महसूस करते हुए शौरी यान भी थोड़ा मुस्कुराया और फिर उसके हाथ में एक सुंदर 23 रंगों वाला अग्नि कमल का बीज दिखाई दिया। हो, शौरी यान ने यह भी पाया कि 3 स्टार शक्ति डी के शिखर को तोड़ने के बाद से उसकी हस्ताक्षर विधि 23 प्रकार की विभिन्न आग के साथ जुड़े अग्नि कमल के बीज अभ्यास के साथ परिपूर्ण हो गए हैं और जब उसका मन चलता है तो एक पल में संघनित हो सकता है, जो पहले की तुलना में तेज भी है। ये बहुत तेज है, लेकिन शौरी यान ने यह भी पाया कि भले ही बुद्ध के रोष कमल का निर्माण कई अलग अलग अग्नि शक्तियों के सम्मिलन से हुआ हो, लेकिन समान स्तर की शक्ति के खिलाफ जो दमन प्राप्त किया जा सकता है वो छोटा और छोटा होता जा रहा है और ये लड़ाई में है। मुख्य भूमि पर बुद्ध के रोष वो लियान हमेशा एक हस्ताक्षर विधि रही है जो रैंकों को पार कर सकती है और परिणाम तय कर सकती है, लेकिन शक्ति डी महाद्वीप पर समान स्तर के पावरहाउस से निपटना थोड़ा मुश्किल है। नतीजतन शौरी यान के दिल में हमेशा एक स्पष्ट अनुमान रहा है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में अजीब आग तब से समाप्त हो गई है जब से वो शक्ति डी महाद्वीप में आया था, जैसे कि यह एक निष्क्रिय अवधि में था। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि आग में कुछ कमी रह गई है। अन्यथा अलग अलग अग्नि और पवित्र ज्वाला स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुई शक्ति की है, अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? युद्ध के दौरान विचलित होने में बहुत देर हो चुकी थी और फिर उसने अपने हाथ में बुद्ध के उग्र अग्नि कमल को उठाया और उसके सामने वुहुआन पर क्रूरतापूर्वक प्रहार किया। शब्बू शब्बू शब्बू, बुद्ध का उग्र अग्निकमल वुहुआन पर गरज उठा। वुहुआन ने भी अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ ली और फिर उसका उग्र लाल द्वेष प्रतिरोध करने के उन्माद में बाहर निकल आया। क्योंकि वुहुआन 3 सितारा शक्ति डी के शिखर पर भी एक पावर हाउस है, इससे बेहतर कि उसने इस नाजुक बुद्ध के क्रोध अग्निकमल के ऊपर एक भयानक आभा महसूस की। इस समय वुहुआन के दिल में केवल एक ही विचार था,
अगर वो इस अग्नि कमल की शक्ति से संक्रमित हो गया तो उसका भाग्य केवल एक ही होगा, गंभीर रूप से घायल। आज विस्फोट, थोड़ी देर में और अधिक। मासिक पास के लिए पूछें, कृपया सदस्यता लें, सिफारिश के लिए पूछें। धत तेरी की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव जब आगे बढ़ेगा तो इतना निर्दयी होगा। उसके परिवार की जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है कि उसके पास शानदार शोधन कौशल है ताकि हम उसे वापस पकड़ सकें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मुश्किल होगा। धीरे धीरे पास ही में आ रहे 23 रंगों के नाजुक कमल के बीजों को देखकर वू हुआन को संकट की एक अतुलनीय शक्तिशाली भावना महसूस हुई। वू हुआन ने अपने दांतों को जोर से भींच लिया, उसकी पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं, लेकिन उसने अब और अपमानित होने की हिम्मत नहीं की। उसके गले से अचानक एक गहरी चीख निकली और तुरंत ही उसके शरीर से उग्र लाल युद्ध क्यूई बाहर निकल गई और अंत में एक विशाल लाल आग के बादल में बदल गई जो 100 फीट लंबा था। जहां तक उसकी आकृति का प्रश्न है, वो अग्नि बादल के मध्य में था। उसके चारों ओर कुछ लपटें उठ रही थीं, जिससे समुद्र में चट्टानों से टकराती लहरों जैसी तेज गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, जिससे लोगों को थोड़ा उदास महसूस हो रहा था। ये भावना अंतहीन समुद्र का अकेले सामना करने के समान है, जिससे लोग प्रतिरोध करने का थोड़ा सा भी साहस दिखाने में असमर्थ हो जाते हैं। आकाश में आग के लाल बादल छा गए थे और आग का तापमान आसमान को ढंक रहा था, लेकिन फिर भी शौर्य यान के बुद्ध के उग्र अग्नि कमल की तुलना में, जिसमें 23 प्रकार की विभिन्न आग थी, यह उल्लेख करने लायक नहीं था। ये हुओ के पास दुनिया और पार्टी के माहौल को बदलने की भयानक शक्ति है, ये वास्तव में सच है। तमाम कोशिशों के बाद अचानक राक्षसी जानवर पहाड़ों की गहराई में आसपास का इलाका लंबे समय से सूखा हुआ सा लगने लगा। हवा में मौजूद नमी भी भाप बनकर उड़ गई। जब सूखी हवा को शरीर में सांस के साथ अंदर लिया गया तो गले से हवा का झोंका आया, दर्दनाक सूखापन। जाना, उसकी आंखें उस विशाल अग्नि बादल को घूर रही थी जो मार्शल आर्ट के प्रदर्शन के तहत आकाश और पृथ्वी को भर रहा था। पूरा शरीर थोड़ा कांप उठा और फिर एक कर्कश ध्वनि जो अंतरिक्ष को चीरती हुई अचानक फूट पड़ी, एक रंगीन धारा में बदल गई। एक भयानक और अद्वितीय गर्म हवा के साथ मिश्रित आकाश को अभिभूत कर दिया और दूरी में आग के ज्वलंत लाल समुद्र को ढक दिया। अग्नि बादल, एकजुटता, ट्रिपल राशोमोन गेट। एक गरिमापूर्ण भाव के साथ वू हुआन ने उस रंगीन झरना को देखा जो फूट पड़ा। वू हुआन ने बिल्कुल भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। अपने हाथ के निशान के एक झटके से उसके गले से एक चीख निकली। तुरंत आग का विशाल बादल अचानक हिंसक रूप से उछला और लपटें सीटी बजाती और घूमती रहीं। यह एक मंद प्रकाश निकला जो उसके सामने 3 विशाल प्रकाश दर्पणों में संघनित हो गया। इन 3 तरफा दर्पणों की उपस्थिति वू हुआन के सामने एक 3 परत शक्तिशाली रक्षा का गठन किया गया था। हालांकि इसने वू हुआन के रंग को एक पल में कुछ खून खोने का कारण बना दिया, लेकिन जाहिर है ये चीज बहुत अधिक प्रतिशोधी ऊर्जा का उपभोग करती है। दर्पण आकार में बहुत बड़ा और चौकोर है, लेकिन इसमें एक शक्तिशाली बल है जो धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। यहां तक कि ध्रुव भी हैरान रह गया जब उग्र लाल लड़ाकू क्यूई से बना विशाल 3 टुकड़ा प्रिज्म के आकार का दर्पण दिखाई दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस मार्शल आर्ट में ऐसे शानदार रक्षात्मक साधन होंगे। ध्रुव ने खुद से पूछा, मुझे डर है कि अब भी उसके लिए अजीब आग या लड़ाकू क्यूई का उपयोग करके ऐसे जटिल और जटिल रक्षा तरीकों को संक्षेप में प्रस्तुत करना मुश्किल है। यह वू हुआन वास्तव में स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र कहलाने के योग्य है और उसके पास वास्तव में कुछ विशेष है। शौर्य यान इस समय आश्चर्यचकित था, लेकिन बुद्ध रोश वोलियान, जो पहले से ही लक्ष्य पर ताला लगा चुका था, बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। यह एक टेलीपोर्टेशन की तरह था। कुछ ही चमक में यह वू हुआन से बहुत दूर नहीं था। भयानक तेज हवा, यहां तक कि वू हुआन भी, उसके बगल में आकाश को भरने वाले उग्र लाल आग के बादल थोड़े लहरा रहे थे। रक्षा करना, अत्यंत गरिमापूर्ण भाव से आने वाले भयावह अग्नि कमल को देखते हुए वू हुआन के हाथ की छाप अचानक बदल गई और एक धीमी आवाज के साथ इसकी संघनित ऊर्जा से बने 3 तरफा विशाल प्रिज्म ने पतली हवा से भोर की तरह प्रकाश की किरण उत्सर्जित की। तुरंत यह वू हुआन के सामने मजबूती से विरोध किया गया, एक तांबे की दीवार और एक लोहे की दीवार की तरह अविनाशी, जैसे कि वो अग्नि कमल को भयंकर रूप से टकराने देने से डरता नहीं था। दोनों के बीच की दूरी एक पल में ही बढ़ गई। तुरंत 2 भयानक ऊर्जाएं जो पहाड़ों को जलाने और समुद्र को उबालने के लिए पर्याप्त थी, उल्काओं की तरह टकराई, जिससे ध्रुव और हान फैंग की नसें अचानक तनावग्रस्त हो गईं। टकराना, दोनों संपर्क में है। पूरी वॉरक्राफ्ट पर्वत श्रृंखला शांत थी और फिर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा अचानक दंग रह गई और शानदार ऊर्जा हर जगह उड़ गई। ऐसा लग रहा था कि वे सभी प्रभावित क्षेत्र से पागलों की तरह भाग रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक हुए दंगे की ऊर्जा ने राक्षसी जानवर पहाड़ों से दूर स्थित शक्तिशाली लोगों को भी घबराहट में अपनी गति रोक दी और वे अपनी आंखों में अविश्वसनीय भय के साथ आकाश में दूर हो रहे युद्ध को देखने लगे। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या वॉरक्राफ्ट पर्वतों की गहराई में कुछ अधिपति फिर से अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने दूरी पर हुए विशाल विस्फोट को देखा और खुद को ये कहे बिना नहीं रह सका, ये है वह। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वो राक्षसों का शिकार करने के लिए अकेले ही वॉरक्राफ्ट पर्वत की गहराई में चला गया था। उतार चढ़ाव को देखते हुए वो स्पष्ट रूप से दूसरों के खिलाफ लड़ रहा था। चौथा, कुछ लोगों को साथ लेकर देखो। बस मामले में दूसरा बच्चा जिसने ववर से लड़ाई की, वुचेंग में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी बाघ की सीट के ऊपर एक राक्षसी माहौल को उजागर करता है। उसका सामना करते हुए एक पीला मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक कार्रवाई की तुलना करता है। हाथ की हथेली गर्दन पर फैली हुई है। हाँ, उस आकृति ने भी नगर के स्वामी की ओर देखा और जानबूझकर सिर हिलाया। यह उतार चढ़ाव, ये ध्रुव है पिताजी, चलो। तुम लड़की, तुम जल्दी में देखो। एक दिग्गज व्यक्ति और एक परिचित व्यक्ति दोनों युएरू और युएयू थे। बूम, यह मौन केवल कुछ क्षण के लिए ही रहा और एक निश्चित केंद्र बिंदु से प्रलयकारी ऊर्जा तूफान की तरह फूट पड़ा।
भयावह ज्वाला ऊर्जा तूफान लगभग 100 मीटर दूर तक फैल गया। चूंकि बुद्ध का उग्र अग्नि कमल फट गया था, इसलिए भयानक शक्ति तुरंत फैल गई। बूम बूम बूम, विभिन्न अग्नि की भयावह शक्ति और तीन तरफा प्रकाश दर्पण की रक्षात्मक शक्ति क्रूरतापूर्वक एक साथ मिल जाती है। बुद्ध का रोष कमल शौर्य यान के नियंत्रण में प्रकाश दर्पण की ओर उड़ गया। जब यह पहले प्रकाश दर्पण को छू गया तो शौर्य यान ने इसे झटका दिया और फिर भव्य बुद्ध का रोष कमल पूरी तरह से नष्ट हो गया। विस्फोट, बैंग बैंग बैंग। जिस समय बुद्ध का उग्र अग्नि कमल फटा, भयानक उच्च तापमान फैल गया और भयानक शक्ति ने सीधे पहले प्रकाश दर्पण को तोड़ दिया और फिर दूसरे प्रकाश दर्पण पर बड़ी ताकत से प्रहार किया। बुद्ध के उग्र अग्नि कमल का भयानक उच्च तापमान असाधारण विनाशकारी शक्ति के साथ मिश्रित था। पहले प्रकाश दर्पण को तोड़ने के बाद ये सैकड़ों मीटर की लड़ाकू आत्माओं के घेरे के साथ दूसरे प्रकाश दर्पण से बुरी तरह टकराया। दोनों की टक्कर से बाहर निकलने का अभ्यास करें। बुद्ध का उग्र अग्नि कमल, जिसे शौर्य यान ने संघनित किया है, लगातार हमला कर रहा है और वू हुआन भी अपने पूरे शरीर की प्रतिशोधी ऊर्जा को जुटा रहा है। तीन परत वाले राशोमेन के शेष दो प्रकाश दर्पणों की ओर हताश होकर संघनित हो रहा है, लपटों की भयानक शक्ति से बचाव करने की कोशिश कर रहा है। हमला। शौर्य यान के संघनित बुद्ध के रोष अग्नि कमल के पहले रक्षात्मक प्रकाश दर्पण के माध्यम से टूटने के बाद शक्ति भी तरंगों में कमजोर हो गई। जाहिर है तथाकथित ट्रिपल राशोमेन की रक्षा भी बेहद शक्तिशाली है। हालांकि शौर्य यान ने भी ठंडी सांस ली और फिर उसके शरीर में जलता हुआ जीव बेतहाशा दौड़ने लगा और क्यूई से लड़ने वाली प्रचंड दुधिया सफेद लौ आग के कमलों में उड़ेल दी, जो अखाड़े में धीरे धीरे एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। अब जब हमारे पास प्रतिशोध है तो भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए इस मार्शल आर्ट का केवल एक ही अंत है, मरना। एक और अद्यतन मासिक पास के लिए पूछें, कृपया सदस्यता लें। हवा में लड़ाई जारी है। वू हुआन और शियाओ यान ने एक दूसरे के खिलाफ खेलते समय स्पष्ट रूप से अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया। बुद्ध का क्रोध अग्नि कमल पूरी तरह से फट गया और भयानक ज्वाला की लहरें पहले प्रकाश दर्पण को एक पल में तोड़ दिया और फिर शेष शक्ति भी दूसरे प्रकाश दर्पण की ओर दहाड़ती हुई चली गई, अपने राजसी और क्रूर विनाश के साथ दूसरे प्रकाश दर्पण के ऊपर। बैंग बैंग बैंग। बुद्ध के उग्र अग्नि कमल के विस्फोट के बाद भयानक शक्ति ने अचानक शौर्य यान के कुशल नियंत्रण में दूधिया सफेद लपटों से घिरे एक ऊर्जा ड्रैगन का निर्माण किया, इसके दर्पण से टकराया। लानत है। ये देखकर वू हुआन ने भी चुपके से कहा कि ऐसी स्थिति उसके लिए पूरी तरह से प्रतिकूल है। वह अकेला ही है जो अपने शरीर की स्थिति को सबसे बेहतर तरीके से जानता है। अगर उसने कड़ी मेहनत से अपनी ताकत विकसित की है तो उसने जो ट्रिपल सोलोमन दिखाया है, भले ही शौर्य यान अब 4 सितारा शक्ति सम्राट हो, उसकी मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ अरे अरे, ये राशोमेन रक्षा विधियों में एक बहुत ही शानदार अस्तित्व है। किंवदंती है कि राशोमेन के 7 स्तर है। एक बार 7 स्तरों को जारी करने के बाद ये तुरंत 100 मील की जगह को कवर कर सकता है, भले ही यह शक्ति सम्राट की चोटी हो। नहीं, ये भगवान स्तर के युद्ध कौशल के बराबर है। हालांकि उसके सामने वू हुआन नाम का ये लड़का ज्वलंत लाल आभा से भरा है, लेकिन वास्तव में उसके पास एक अलौकिक स्वाद है। यहाँ तक कि ट्रिपल राशोमेन, जो 4 सितारा शक्ति सम्राट पावरहाउस के हमले के बराबर है, आपकी अजीब आग की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता है। शौर्य यान के दिल से गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज सुनाई दी। और इस मार्शल आर्ट की आभा कुछ हद तक उस भूत के समान है जिसे आपने पहले मारा था। हालांकि यह बहुत गहराई से छिपा हुआ था, फिर भी मैंने इसका कुछ हिस्सा खोज लिया। ओह, ये सुनकर शौर्य यान भी थोड़ा हैरान हुआ, इसलिए ऐसा कहना तर्कसंगत है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह वू हुआन जानबूझकर खुद से निपट रहा है। जाना। शौर्य यान, जो सच्चाई जानता था, वह भी थोड़ा मुस्कुराया, फिर उस पर अपनी उंगली फड़फड़ाई और कई 7 रंग के अग्निकमल युद्ध की ओर उड़ गए। हालांकि यह सिर्फ 7 रंगों वाला अग्निकमल है, लेकिन इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ध्रुव ने जानबूझकर 23 रंगों वाले बुद्ध के क्रोध अग्निकमल का इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल 23 अलग अलग आग के साथ मिलकर बुद्ध के क्रोध अग्निकमल में बहुत ज्यादा प्रतिशोधी ऊर्जा खर्च होती है। ध्रुव की मौजूदा शक्ति चपे बड़ी ई की मात्रा ग पे ओ की मात्रा पे अ की मात्रा ग विधि सिर्फ आसमान के ऊंचे स्तर पर है। वो बुद्ध के रोष अग्निकमल को एकीकृत करने के लिए कुछ बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे आपातकालीन स्थिति में शक्ति ची को भी बनाए रखना चाहिए ताकि इस मार्शल आर्ट को पीछे न छोड़ा जा सके। हो दूधिया सफेद ऊर्जा ड्रैगन और दूसरा प्रकाश दर्पण कुछ मिनटों के लिए गतिरोध में बिखर गए, एक पल में कांच के टूटने की तरह बिखर गए, और फिर ड्रैगन ने भी स्थिति का फायदा उठाते हुए अंतिम प्रकाश दर्पण की ओर बढ़ गया। अंतिम प्रकाश दर्पण स्पष्टतः सबसे शक्तिशाली रक्षा वाला दर्पण है। हाँ, आप निचले स्तरों से वास्तव में असाधारण है। वू हुआन भी दहाड़ उठा जब उसने शौर्य यान को देखा, जिसने एक के बाद एक उसके 2 सोलोमन बचावों को तोड़ दिया था, लेकिन कोई भी इसे सुन सकता था और यह वू हुआन की आवाज में भी स्पष्ट था। यदि यह अंतिम सोलोमन पराजित हो गया तो वू हुआन भी पराजित हो जाएगा। ये सुनकर शौर्य यान ने भी अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ ली और फिर आश्चर्य से वू हुआन को देखा। यद्यपि वो निम्न लोक से आया था, फिर भी उसने ये रहस्य कभी किसी को नहीं बताया। किंग युआन की विद्वान की ताकत के साथ निश्चित रूप से वह नहीं जानता होगा, और किंग युआन अभी भी कोमा में है और दूसरा अल्केमिस्ट एसोसिएशन है। कहने की जरूरत नहीं है, यह इस तथ्य से जाना जा सकता है कि योरू ने पहले खंडहरों में कानून की रक्षा करने में संकोच नहीं किया था। ओह वू हुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? शौर्य यान ने भी संदेह से पूछा। हाँ, मेरे साथ मूर्खों जैसा व्यवहार मत करो। अगर दूसरे नहीं जानते तो मैं कैसे जान सकता हूँ? क्या पिछली जादुई छाया की शक्ति को अवशोषित करना आसान है? वू हुआन का चेहरा भी भयानक हो गया और फिर उसकी ज्वलंत लाल आभा धीरे धीरे उसके प्रकाश दर्पण के चारों ओर लिप गई। अंतिम सुलेमान वू हुआन के आशीर्वाद के तहत मजबूत हो गया।
यह व्यक्ति नहीं रह सकता। शौरियान ने भी वुहुआन के शब्दों से कुछ अलग सुना। ऐसा लगता है कि इस वुचेंग में समस्याएं होनी चाहिए। शौरियान ने मुझसे चाल चलने की हिम्मत की। चमकदार सुलेमान के संरक्षण में वुहुआन भी हंसे, क्योंकि उनके सामने शौरियान केवल 3 सितारा शक्ति सम्राट के मध्य चरण की ताकत थी, और वह प्रतिष्ठित 3 सितारा शक्ति सम्राट का शिखर था। इस तरह के व्यक्ति से निपटने के लिए वुहुआन के पास बहुत शक्ति है। बड़ा आत्मविश्वास एक झटके में मारना सुनिश्चित करता है, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन कह सकता हूँ। मैं इसके लिए नहीं कह सकता। शौरियान ने अंत में अपने ज्वाला विशाल ड्रैगन पर एक अत्यंत अत्याचारी बल भी डाला, और फिर उसने विशाल ड्रैगन को नियंत्रित नहीं किया और विशाल ड्रैगन को उग्र होने दिया और अंतिम सोलोमन मजबूत प्रकाश दर्पण को मारा। दूधिया सफेद ज्वाला में लिपटे विशालकाय ड्रैगन ने मजबूत उग्र लाल शक्ति क्यूई प्रकाश दर्पण पर क्रूरतापूर्वक प्रहार किया, और अचानक चिंगारियां भड़क उठी और राक्षसी जानवर पर्वतों की गहराई में आकाश भी थोड़ा हिल गया। दूधिया सफेद ड्रैगन के पीछे ध्रुव ने भी वुहुआन को घूर कर देखा, और फिर धीरे से अपने बाएं हाथ से उसके पीछे भारी शासक को छुआ। उग्र लाल प्रकाश दर्पण की सुरक्षा के तहत वुहुआन ने भी अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़ी, और फिर तलवार की नोक ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां ध्रुव था। इस तलवार का नाम कैदी युआन है, और इससे पहले तुमने स्वर्ग के कई पसंदीदा लोगों को मार डाला है। तुम इस तलवार पर मर सकते हो, और तुम एक प्रथम श्रेणी के कीमियागर के रूप में अपना नाम बर्बाद नहीं करोगे। और मुझे आपके शरीर पर लगी ज्वाला में भी बहुत दिलचस्पी है। उसके बाद वुहुआन की लंबी तलवार की नोक पर तेज गति से घूमने वाले पवन ब्लेडों का एक घेरा था, जैसे ब्लेडों से ढका एक सियान क्षेत्र। ये है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना कुछ जानते हो, और मुझे तुम में थोड़ी दिलचस्पी भी है। शौरियान के कहने के बाद उसके शरीर में शक्ति क्यूई अचानक घूम गया, और उसके शरीर में फेन जुए तेज गति से दौड़ने लगा। शौरियान के साथ कैदी वॉरक्राफ्ट पहाड़ों की गहराई से एक भावुक आवाज गूंज उठी। आवाज बस गिर गई, और वुहुआन के हाथ में लंबी तलवार कई बार बढ़ गई। एक ग्रे प्रकाश का उत्सर्जन और एक राक्षसी मौसम उभरा, और फिर वुहुआन ने संकोच नहीं किया। ये सीधे एक उल्का में बदल गया और अनदेखा कर दिया कि शौरियान कहाँ था। मरना। वुहुआन एक पल में शौरियान के सामने कुछ मीटर तक आ गया और पाया कि शौरियान हिला नहीं, जैसे कि उसने प्रतिरोध छोड़ दिया था, और फिर ठंडी सांस ली। यद्यपि यह शौरियान केवल 3 सितारा लड़ाकू सम्राट के मध्य चरण में है, उसके शोधन कौशल सम्राट के स्तर पर है, और उसकी आत्मा की शक्ति कमजोर नहीं है। हालांकि वह नहीं जानता कि वे इस आत्मा को किस लिए चाहते हैं। ध्रुव को अपनी आंखें बंद करके देखते हुए वुहुआन के हाथ में लंबी तलवार ज्यादा देर तक नहीं रुकी, और उसके हाथ में अजीब लंबी तलवार अचानक कांप उठी। एक छोटी गहरी रोशनी जो लगभग अंगूठे के आकार की थी तुरंत बाहर निकली। जैसे ही प्रकाश प्रकट हुआ, अंतरिक्ष कई बार कांप उठा। शब्बू भयानक प्रकाश ने शौरियान पर हमला किया जो पास ही था। भयानक रोशनी को अपने इतने करीब महसूस करते हुए ध्रुव ने भी अचानक अपनी आंखें खोली, और फिर अपने पीछे भारी शासक को तुरंत हटा दिया। गहरी नींद में एक विशालकाय ड्रैगन अचानक जाग उठा, और शक्तिशाली बल और भयानक रोशनी क्रूरता से विलीन हो गए एक साथ। 7वीं परत आकाश शासक को तोड़ रही है। एक पैर से दुश्मन को नष्ट करो, इसे मेरे लिए तोड़ दो। दूसरी पारी टिकट के लिए सभी प्रकार के अनुरोध। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। इस भयानक मार्शल आर्ट हमले के सामने ध्रुव ने भी ठंडी सांस ली, और फिर अपने हाथ में अलग अलग आग के प्राचीन शासक को उठाया। जैसे जैसे उसके शरीर के चारों ओर दूधिया सफेद ज्वाला ऊर्जा अधिक से अधिक हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करती गई, अचानक से एक ठोस उग्र ऊर्जा का निशान शून्य से उभरा। यह अंतरिक्ष से बाहर निकल गया, और अंत में ध्रुव के शरीर के चारों ओर लिपटा बेतहाशा घूमता हुआ। इन ऊर्जाओं के घूमने के साथ हवा का एक झोंका अचानक उभरा और सभी दिशाओं में बह गया। आसमान में बड़ा पेड़ कांप रहा है। लो तरंग शासक को विभाजित करती है। ध्रुव की जोरदार चीख के साथ मूल रूप से गहरे काले रंग का भारी शासक भी भव्य रंगों में फट गया, और फिर ध्रुव ने दोनों हाथों से भारी शासक को उठाया और आने वाली लंबी तलवार की रोशनी का सामना किया, हिंसक रूप से काट दिया। अनंत अग्नि के प्राचीन शासक से एक झुलसाने वाली भयावह शक्ति निकली, और फिर 100 मीटर ऊंची एक आघात तरंग बनी, जो चेहरे पर वार कर रही लंबी तलवार की रोशनी में सीटी बजाती हुई दूर जा गिरी। हो भारी रूलर और प्रकाश ने एक दूसरे को छुआ, और फिर प्रकाश ने कुछ सेकंड तक प्रतिरोध किया, और फिर तुरंत नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से मुरझा गया। शॉकवेव ने एक टूटे हुए बांस की तरह हाथ में एक लंबी तलवार के साथ मार्शल भ्रम पर भी हमला किया। इस समय वुहुआन का चेहरा भी काला पड़ गया। उसने पहले स्पष्ट रूप से शौरियान की ताकत को कम करके आंका था, क्योंकि वुहुआन ने यह भी पाया कि जिस क्षण उसने शौरियान के पीछे से भारी शासक को हटाया, शौरियान की आभा तुरंत बढ़ गई। सैमसंग शक्ति डी का शिखर। वुहुआन की मुस्कान की उसने टिकट जीत लिया था, वह भी शौरियान के सामने खो गई, जो अचानक 3 सितारा शक्ति डी के शिखर पर था। यह कैसे संभव है? वुहुआन ने अविश्वास से शौरियान को देखा, लेकिन इस समय वो इतनी परवाह नहीं कर सकता था। वुहुआन ने ठंडी सांस ली, और फिर उसका पूरा शरीर आग की लाल आभा से भर गया, जैसे उसके हाथ में एक लंबी तलवार हो। लंबी तलवार के ऊपर प्रकाश की एक और किरण जो पहले से अधिक मजबूत थी, ने शौरियान पर हमला किया। वुहुआन ये भी स्पष्ट करता है कि शौरियान का सामना करना, जो 3 सितारा शक्ति डी के शिखर पर भी है, अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करता है तो वह खत्म हो जाएगा। बूम बूम बूम। भयानक हमलों की एक और लहर। इस बार वुहुआन द्वारा चलाई गई लंबी तलवार की रोशनी एक बार फिर ज्वाला की आघात लहर से फैल गई। हालांकि वुहुआन एक संक्षिप्त आश्चर्य के बाद सामान्य हो गया, और फिर उसके दिल में एक योजना भी थी। चूंकि यह मामला है, तो वो केवल अपने सबसे मजबूत साधनों का उपयोग कर सकता है। वुहुआन का मानना है कि भले ही यह शौरियान कूद रहा हो, वो ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। यह उसके सबसे मजबूत हमले के तहत भी उल्लेख करने योग्य नहीं है।
शोरी यान के भयानक हमले को झेलने के बाद वू हुआन की बाह हिंसक रूप से हिल गई और फिर लंबी तलवार ने आकाश की ओर तिरछी दिशा में इशारा किया और फिर लंबी तलवार ने अचानक हवा के टूटने की आवाज के साथ शोरी यान की ओर इशारा किया। भयानक काली ऊर्जा हवा के साथ जमीन में फैल गई और तुरंत आसपास के पेड़ और पत्थर एक पल में पाउडर में बदल गए। कैदी पक्षी। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और लंबी तलवार की नोक पर एक पहाड़ी झरने की तरह एक ज्वलंत लाल द्वेष फूट पड़ा। एक अतुलनीय रूप से तीखी और चुभने वाली ध्वनि के साथ प्रचंड लाल रोशनी बिजली की तरह अंतरिक्ष में घुस गई और सीधे दूरी पर स्थित शौर्य यान पर जा गिरी। जहां भी यह लाल रोशनी गुजरी पूरा आसमान थोड़ा कांप उठा। इस मार्शल आर्ट का पूरा प्रभाव बहुत भयानक है। ध्रुव की काली पुतलियां लगभग एक ज्वलंत लाल तलवार की रोशनी में लिपटी हुई थी जो आकाश और जमीन को ढंक रही थी। प्राथमिक लक्ष्य के रूप में ध्रुव महसूस कर सकता था कि उस ज्वलंत लाल तलवार की रोशनी में कितना भयानक और भयंकर आक्रमण निहित था। हालांकि यह मामला है, शौर्य यान को भी पूर्ण विश्वास है किसी भी आक्रामक को अपनी अजीब आग के तहत फैलाना होगा। हल्की गर्म हवा का एक घूंट उसके फेफड़ों में गहराई से समा गया। ध्रुव ने उस बीच हवा में एक धीमा और मजबूत कदम आगे बढ़ाया। उसने अपने सिर के ऊपर अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसकी भुजाओं पर नीली नसें उभरी हुई थी जैसे कोई लहराती हुई रेखा हो, सांप की तरह। अगले ही पल शौर्य यान की बाह कांप उठी और उसके हाथ में अनंत अग्नि का प्राचीन शासक अचानक गिर गया। अचानक दो जंगली चीखें सुनाई दी और तुरंत भारी रूलर के ऊपर एक विशाल दुधिया सफेद रूलर 100 फीट लंबा टूटे हुए बांस की तरह भयानक क्षमता के साथ बाहर निकला। जिस क्षण चिमांग बाहर निकला, अंतरिक्ष एक झील की तरह था जिसे एक चट्टान में फेंक दिया गया था और एक बड़ा उतार चढ़ाव था। मूल रूप से बरकरार धरती 100 मीटर चौड़ी दरार चिमांग के प्रक्षेप पथ के साथ तेजी से फैल गई। विशाल दूधिया सफेद सोझांग चिमांग शौर्य यान के हाथों से बिजली की तरह चमक उठा और वह रास्ते में जहां भी गया ची मैन की रोशनी से छोटी ऊर्जा बह निकली जिससे सीधे आसपास का स्थान बिखर गया। आकाश में सोझांग आकार की अग्नि लाल चमकदार तलवार की रोशनी आकाश के आधे हिस्से पर छाई हुई है और यह सोझांग दूधिया सफेद लाल चमक भी है जो अर्धचंद्र की तरह सीधे बाहर निकलती है। दो अत्यंत भयानक हमले एक उल्कापिंड टक्कर जैसी दुर्घटना शुरू करने वाले हैं। हवा में दूधिया सफेद शासक प्रकाश और ज्वलंत लाल तलवार प्रकाश अंततः अगले ही क्षण भयंकर रूप से टकरा गए। हालांकि आकाश में हुई टक्कर वो चौंकाने वाला विस्फोट नहीं था जिसकी कल्पना की गई थी, लेकिन अजीब बात यह है कि इसमें कोई आवाज भी नहीं हुई। आसमान दूधिया सफेद और आग जैसे लाल रंग का है जिसमें अलग अलग रंगों के पानी के दो समूह आगे पीछे लड़ रहे हैं। हालांकि यह टकराव बेहद शांत और मौन है, लेकिन वो स्थान बेहद विकृत हो जाता है जहां दो भयानक ऊर्जाएं संपर्क में आती हैं। एक अवास्तविक भयानक एहसास। वॉरक्राफ्ट पहाड़ों की गहराई में इस शांत जगह में मध्य हवा में आगे पीछे लड़ती ऊर्जा से एक बेहोश फुफकारने की आवाज आ रही है। दूधिया सफेद और उग्र लाल दो विशाल बादलों की तरह वॉरक्राफ्ट पहाड़ों में गहरे आकाश को कवर करते हुए प्रतीत होता है कि शांतिपूर्ण टकराव, लेकिन वे सभी दूसरे पक्ष को खा जाने का विचार रखते हैं। ध्रुव ने उस 100 फीट की रोशनी के पीछे हवा में ऊर्जा के दो विशाल समूहों को घूर कर देखा। उसका पूरा व्यक्तित्व ऐसा था मानो वो गिर गया हो। उसका चेहरा कागज की तरह थोड़ा पीला पड़ गया था और उसका शरीर डगमगा रहा था। अगर उसने अपने हाथ में भारी रूलर लेकर जमीन को नहीं छुआ होता तो वह अपने शरीर को स्थिर नहीं कर पाता और हवा से नीचे गिर सकता था। जाहिर है इस बार उसने आकाश शासक और पहली परत को तोड़ने की 7वीं परत का पूरी तरह से उपयोग किया और शौर्य यान के शरीर में प्रतिशोध के अंतिम निशान को पूरी तरह से निचोड़ दिया। सौभाग्य से शौर्य यान एक कीमियागर था और जैसे ही वो उतरा उसने अंगूठी से कई औषधीय गोलियां निकाली और वू हुआन की ईर्ष्यापूर्ण निगाहों के नीचे उसे खा लिया। ध्रुव की तुलना में वू हुआन इतना भाग्यशाली नहीं था। वो एक पल में बीच हवा से गिर गया। ध्रुव से बेहतर नहीं था, लेकिन उसका चेहरा वैसा ही था, कागज की तरह पीला। वो घबराहट से उस ऊर्जा को देख रहा था जो हवा में दो समूह लगातार एक दूसरे को नष्ट और निगल रहे थे। इस समय उन दोनों की आंखें हवा में गड़ी रहीं। कुछ देर तक राक्षसी पशु पर्वत की गहराई में वे अत्यंत भयानक विनाशकारी शक्ति वाले दो ऊर्जा समूहों के बीच टकराव के परिणाम की प्रतीक्षा करते प्रतीत हुए। दो दूधिया सफेद शासक चमक और ज्वलंत लाल तलवार चमक जो लगातार निगल रहे थे और आकाश में उलझे हुए थे, अचानक उबलते पानी की तरह हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रहे थे और तुरंत ऊर्जा के दो तारांकन अचानक उन दोनों की आंखों में सूझ गए। अचानक और अजीब तरह से उभरे ऊर्जा के दो विशाल समूहों को देखकर किसी कारणवश उन दोनों को बेचैनी का एहसास हुआ। जब विस्तार एक निश्चित महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया तो दो विशाल ऊर्जाओं ने अचानक सभी आंदोलनों को रोक दिया और एक छोटे से प्रकाश बिंदु की तरह अजीब गहरी चमक अचानक प्रकट हुई। अजीब चमक की उपस्थिति के साथ अंतरिक्ष में अचानक उतार चढ़ाव आया। शौर्य यान और वू हुआन के सबसे मजबूत प्रहारों से ऐसा लगता है कि संपर्क और एक दूसरे को निगलने के बीच थोड़ा उत्परिवर्तन होता है और इस स्थिति में यहां तक कि वे खुद भी बेहद चकित और आश्चर्यचकित महसूस करते हैं। प्रकाश का बिंदु ऊर्जा के दो समूहों में तेजी से फैल गया। अंत में प्रकाश का बिंदु अधिक से अधिक चमकदार हो गया और इस समय अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव अधिक से अधिक हिंसक हो गया। आसमान से चमकती हुई चमकीली रोशनी। जब आसमान और धरती की ऊर्जाएं चरम पर थी तो दूधिया सफेद और लाल रंग का ऊर्जा समूह आखिरकार ऊर्जा के परिवर्तन को सहन नहीं कर सका। अचानक हवा से एक बहुत ही भयानक तूफान लेकर एक जोरदार विस्फोट हुआ। ये बीच से बह गया, तूफान गुजर गया और अंतरिक्ष हिल गया। टिकट मांगो, बूम बूम बूम। भयावह दूधिया सफेद शासक की चमक और ज्वलंत लाल तलवार की चमक अंततः पूरी तरह से फट गई। जहां दूधिया सफेद शासक मुकुट और उग्र लाल तलवार मुकुट मिलते हैं वहां से तरंगों का एक चक्र फैल जाता है।
जानवरों की मूलतः शांत पर्वत श्रृंखला भी इस समय आग की लपटों में घिर रही है। आकाश से गर्जना और दहाड़ की आवाजें लगातार सभी दिशाओं से आ रही है। राक्षसी जानवर पहाड़ों में शौर्ययान का आंकड़ा भी जल्दी से पीछे हट गया। उसी समय जब वो पीछे हट रहा था, उसके हाथ में एक नाजुक जैद की बोतल दिखाई दी। जैद की बोतल में कई उत्तम औषधीय गोलियां थीं और उसने जल्दी से औषधीय गोलियों को अपने मुंह में भर लिया। खेल के बीच में उसने क्रमिक रूप से बुद्ध के रोष अग्नि कमल और सबसे भयानक 7 परत वाले आकाश तोड़ने वाले शासक का उपयोग किया, जो उसके लिए काफी बड़ी खपत भी थी, और साथ ही उसने वू हुआन का फायदा उठाते हुए हुआनवान तियानगु को संगठित करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का भी इस्तेमाल किया। जब भयानक चिमन का विरोध किया गया जो आसपास की स्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे, तो इसने चुपचाप आसमान को तोड़ने वाली बैजांग चमक की शक्ति का इस्तेमाल किया और विस्फोट किया। भयंकर युद्ध में शौर्ययान के अचानक गुस्से ने वू हुआन की आत्मा पर क्रूर हमला किया, इसलिए वो एक सेकंड के लिए सुस्त हो गया और फिर वू हुआन विस्फोट के केंद्र से बच सकता था। यह आत्मा हमला गलत था। इस समय वू हुआन भी शौर्ययान द्वारा सबसे विनाशकारी क्षेत्र में पूरी तरह से बह गया था। ध्रुव के कई हमलों के बाद यहां तक कि एक मजबूत आदमी जो वास्तव में 4 सितारा शक्ति डी तक पहुंच गया है, अगर वो गार्ड से पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से गंभीर चोटों में गिर जाएगा। ध्रुव को एक की शक्ति के बारे में सब पता था। एक ने विशेष रूप से आत्मा पर हमला किया और दूसरे के पास विनाश जैसी विनाशकारी शक्ति थी। तीनों एक में मिल गए। शक्ति भयानक थी। तूफान शून्य में एक प्राकृतिक आपदा की तरह था, जो एक भयानक तापमान और विनाशकारी आघात तरंग को तेजी से जारी कर रहा था। उस तरह के आघात को यहां तक कि शौर्ययान भी आसानी से छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि 7वें लेयर ब्रेकिंग स्काई रोलर और बुद्ध के रोष अग्नि कमल की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, वू हुआन की शक्ति भी अत्यंत अत्याचारी है। इसके अलावा यह व्यक्ति थोड़ा अजीब है। मुझे डर है कि उसे मारना मुश्किल है। शौर्ययान का आंकड़ा तेजी से पीछे हट रहा था। उसी समय उसकी आंखें तेजी से चमक उठी। गर्जन। और जब यह विचार ध्रुव के दिल से गुजरा तो दूरी में विशाल ज्वाला तूफान हिंसक रूप से कांप उठा और घूमने की गति वास्तव में धीरे धीरे धीमी हो गई। फिर ये पागल हत्या के इरादे से भर गया। ज्वाला तूफान से दहाड़ने की आवाज आई। निश्चित रूप से वो मरा नहीं। क्रोध की दहाड़ सुनकर ध्रुव का दिल थोड़ा डूब गया। वो एक 3 सितारा शक्ति सम्राट शिखर शक्ति को एक झटके में मारना चाहता था। ये थोड़ा सनकी लग रहा था। हालांकि जब से उसे पदोन्नत किया गया है, वो अपने दायरे को स्थिर नहीं कर पाया है, इसलिए मार्शल आर्ट से निपटना भी मुश्किल है। टकराना। क्रोध की गर्जना के कुछ ही समय बाद दर्जनों फीट के विशाल पंजे तूफान से बाहर निकल आए। तुरंत एक तारांकन 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 आकृति को जबरदस्ती ज्वाला के तूफान से बाहर निकाला गया। अतुलनीय आक्रोश से भरी रक्त लाल आंखें दूरी में शौर्ययान को घूर रही थी। ये तारांकन 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 आकृति मूल राजसी वू हुआन थी। इस समय वो बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। मूल रूप से पतले व्यक्ति पर खून एक धारा की तरह बह रहा था और गहरे घाव उसे एक खाई की तरह ढक रहे थे। शरीर अस्पष्ट रूप से घाव में अभी भी सफेद हड्डियों को देखा जा सकता है। जाहिर है, हालांकि यह आदमी हुआन क्वांतियान के क्रोध और 7 परत वाले आकाश टूटने वाले शासक की भयानक शक्ति से बच गया। उसने इसके लिए एक बड़ी कीमत भी चुकाई। छोटे कमीने, इस युवा मालिक के लिए मरो। वू हुआन का चेहरा घिनौना था। वो हिंसक रूप से खांस रहा था। उसके मुंह से खून का खून भयानक बल द्वारा थूक दिया गया था। उसका हाथ एक विशाल ऊर्जा थप्पड़ में बदल गया और उसने शौर्ययान के सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा। नीचे जाओ। शौर्ययान ये भी महसूस कर सकता है कि इस समय वू हुआन केवल बल का अंत है और यह हमला बहुत कमजोर है और यह एक लहर के साथ बिखर गया है। औषधीय गोली प्राप्त करने के प्रभाव में शौर्ययान की ताकत भी आंशिक रूप से बहाल हो गई थी और वह अपने शरीर पर कई बड़े और छोटे निशानों से निपटने में बहुत व्यस्त था। इसलिए वो धीरे धीरे उस स्थान की ओर चला गया जहां वू हुआन स्थित था। चूंकि यह मामला है तो बाघ को पहाड़ पर वापस जाने देने का सिद्धांत अभी भी है, शौर्ययान ने भी खुद से कहा। शौर्ययान जी, सावधान रहना। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी वू हुआन को घूरते हुए कहा। शौर्ययान धीरे धीरे वू हुआन के पास पहुंचा और वू हुआन की कामुक आकृति के ऊपर की आंखें भी बहुत क्रूर दिख रही थी, मानो उसके माथे पर कोई चीज मौके का इंतजार कर रही हो। ये है। अचानक हुए इस बदलाव से ध्रुव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने जल्दी से अपने होश संभाल लिए। जैसे ही वो जल्दी से भागने वाला था, अचानक एक बेहद उदास काली रोशनी उसकी आंखों के सामने चमक उठी। शश जेड ब्लैक लाइट चारों ओर फैल गई और शौर्ययान की चौंकी हुई निगाह वापस आ गई, क्योंकि उसने देखा कि वू हुआन के माथे पर कुछ लगा हुआ था। ये वास्तव में एक रक्त अभिशाप है, गोल्डन ड्रैगन राजा ने रिंग से चिल्लाकर कहा। ये सुनकर शौर्ययान ने भी कसकर भौहें सिकोड़ ली। जाहिर तौर पर यह पहली बार था जब उसने इस तथाकथित रक्त अभिशाप के बारे में सुना था। वास्तव में ये क्या है? मुझे इस छोटे से वुचेंग में रक्त अभिशाप का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। इस विदेशी जाति की घुसपैठ वास्तव में गहरी है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी जीवन के उतार चढ़ाव में कहा। गुरुजी, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह रक्त मंत्र क्या है। मैं शिक्षक तोशे और आपके भतीजे का शिष्य हूँ। ये कभी नहीं बदलेगा। शौर्ययान भी थोड़ा मुस्कुराया और मास्टर जिनलोग वांगडाओ को देखा, जो कुछ भी कहने में संकोच कर रहे थे। हाँ, मैं आपकी बातों से निश्चिंत हो जाऊंगा। एलियंस को डाकियन दुनिया के बाहर दबा दिया गया है और सील कर दिया गया है, लेकिन वे हमारी डाकियन दुनिया को नष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लालची इंसान है जो डाकियन दुनिया में एलियंस के प्रति वफादार है। ये रक्त अभिशाप एक तरह का अलौकिक है। ये दुष्ट जाति द्वारा उन्हें नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक गुप्त विधि है। यह एक गुप्त तकनीक है जो उनके प्रति वफादार लोगों को रक्त अभिशाप के माध्यम से अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम बनाती है। हालांकि इसकी कीमत बहुत भारी है। इसके बाद के प्रभाव भी काफी भयानक है।
इस रक्त अभिशाप के साथ लगाया जाना आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अनंत काल तक एलियंस की सेवा करने के बराबर है। यहाँ तक कि आत्मा को एलियंस द्वारा संचालित किया जाना चाहिए, लेकिन ये लोग उन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं, मजबूत ताकत या कुछ और, लेकिन अंतिम विश्लेषण में उस विदेशी दुष्ट जाति द्वारा निगल जाने के अंत से बचना असंभव है। और वो हुआन के माथे पर बने निशान को देखो, वहां 3 रिक्तवर्णीय निशान है। रक्त मंत्रों को 7 ग्रेड में विभाजित किया गया है। पहला और दूसरा ग्रेड सबसे आम है, तीसरा और चौथा ग्रेड कुछ हद तक असाधारण है, और पांचवा और छठा ग्रेड वे लोग हैं जिन पर क्षेत्र के बाहर बुरी जनजातियों का भरोसा है। 7वें ग्रेड के लिए ये लंबे समय से दिखाई नहीं दिया है। 7वें स्तर के रक्त अभिशाप का चालक शक्ति डी के शिखर के करीब है, और विदेशी जाति में भी उसका स्थान है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी वुहुआन के माथे पर 3 रंगों के रक्त अभिशाप को देखा और धीरे से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वुहुआन 3 रंग के रक्त अभिशाप का मालिक है। इसका मतलब है कि उनके परिवार का विदेशी दुष्ट कबीले में एक निश्चित स्थान है और वे नहीं रह सकते। शौरी यान भी एक संक्षिप्त सदमे में ठीक हो गया और फिर उसके शरीर की प्रतिशोध की भावना धीमी हो गई। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को लपेटते हुए वो वुहुआन की ओर चला गया जो पास ही था। शौरी यान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह मार सकते हो? ये बहुत भोलापन है। हाँ, वुहुआन ने भी अचानक आइज ज्वलंत हथेली को देखा और फिर वो बिल्कुल भी नहीं डरा और उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा। वुहुआन की आवाज अचानक धीमी हो गई और फिर उसके माथे पर 3 रंगों का रक्तवर्ण घातक खतरे को महसूस करने लगा और फिर एक मोटी अंधेरी रोशनी उभरी। प्रकाश की काली किरणें उभरी और वुहुआन का गंभीर रूप से घायल और मरणासन शरीर नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से धीरे धीरे ठीक होने लगा। मासिक पास के लिए पूछें और सदस्यता के लिए पूछें। शौरी यान की पृष्ठभूमि के कारण अभी की खपत छोटी नहीं है और यह थोड़े समय में शिखर को बहाल करने में सक्षम नहीं होगी। प्रतीत होता है कि अत्याचारी तार के हमले को वुहुआन के अंधेरे प्रकाश द्वारा आसानी से हल किया जाता है। वापस जाओ, ये राक्षसी ऊर्जा ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अब संभाल सको। एक लापरवाह कदम बहुत परेशानी भरा हो सकता है, गोल्डन ड्रैगन राजा ने अचानक कहा। ये सुनकर शौरी यान ने भी खुद को इस मार्शल आर्ट से दूर कर लिया। वुहुआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। काली काली लड़ाई वाली क्यूई ने धीरे धीरे वुहुआन के मरते हुए शरीर की मरम्मत की और फिर उसके शरीर में लड़ाई वाली क्यूई थोड़ी ठीक हो गई। उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और शौरी यान को घूरने लगा। जाहिर है इस बार उसने शौरी यान की ताकत को कम करके आंका, लेकिन सौभाग्य से उसके पास खून है, मंत्र की शक्ति, अन्यथा ये बहुत शरारत होगी। वापस जाओ। अपने शरीर की मरम्मत करने वाले विशाल काले बाल को देखकर वुहुआन भी जोर से चिल्लाया और फिर काले काले द्वेष धीरे धीरे उसके माथे पर चले गए। ये सब करने के बाद वुहुआन ने अभी अभी हुई लड़ाई को ध्यान से याद किया, लेकिन वो लंबे समय से हार गया था और वो लगभग हार गया था। इस समय वुहुआन के दिल में भी पीछे हटने की भावना थी। उसने पहले भी शौरी यान से लड़ने की हिम्मत की थी। एक तरफ ऐसा इसलिए है क्योंकि शौरी यान उस बल द्वारा वांछित व्यक्ति है और उसके ऊपर खुद पर 3 रंग का खून का अभिशाप है और उसे खुद पर भरोसा है। वह जाल में फंसने आया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वर्तमान शौरी यान उससे बिल्कुल अलग था जो उसने शुरुआती हमले में देखा था। बस तरीकों की अंतहीन विविधता ने उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि हम केवल पहले पीछे हट सकते हैं। संभवतः इस खंडहर में सौभाग्य भी उसके द्वारा प्राप्त किया गया था, लेकिन जब से उसने दूध द्वारा एकत्र की गई आत्मा शक्ति को मार डाला और अवशोषित कर लिया, उस बल के लोगों को अनिवार्य रूप से इस बच्चे के साथ परेशानी होगी। मैं समय बचाऊंगा और इस बच्चे को फिर से मार दूंगा। यह विचार उसके दिल में कौंध गया और वुहुआन ने आखिरकार लड़ाई बंद करने का फैसला किया। उसने ध्रुव की ओर देखा जो फिर से लूटपाट कर रहा था और तेजी से पीछे हट गया। अराजक जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में पीछे हटना चाहता था। हम कहाँ जाना है? हालांकि जैसे ही वुहुआन पीछे हटा, अचानक उसके पीछे एक बर्फीली आवाज सुनाई दी और उसी क्षण एक अत्यंत गर्म और भयावह हवा चलने लगी। अचानक हुए हमले से वुहुआन का रंग बदल गया और उसका शरीर एक सशक्त प्रतिव्रत की तरह तेजी से घूम गया और उसकी हथेलियों में आग की तरह लाल द्वेष भर गया। बैंग बैंग बैंग। इस समय भयंकर हवा अचानक फैल गई और वुहुआन, जो दुश्मन से मिलने के लिए दौड़ा, अचानक उसकी छाती में घुटन महसूस हुई और उसका शरीर 10 मीटर से अधिक पीछे हट गया। जहां वो पहले पीछे हट गया था वहीं खड़ा था। शौरी यान। आकृति को देखते हुए वुहुआन ने अचानक अपने दांत पीस लिए। हालांकि वुहुआन के पास 3 रंगों वाला रक्त अभिशाप है, लेकिन वो ये भी बहुत स्पष्ट है कि एक बार जब वो वास्तव में इस रक्त अभिशाप की शक्ति का उपयोग करता है तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। जब वो सोचता है कि वह भविष्य में हर दिन उस दुष्ट व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाएगा, तो वुहुआन, मुझे बहुत असहज महसूस होता है। शौरी यान का चेहरा भावहीन था। उसके शरीर के चारों ओर दूधिया सफेद लपटें घूम रही थीं, जिससे वो एक अग्नि देवता की तरह लग रहा था जो शून्य पर कदम रखते हुए वुहुआन की ओर कदम बढ़ा रहा था। अरे शौरी यान, मुझे मजबूर मत करो, अन्यथा। शौरी यान की उपस्थिति को देखकर वुहुआन अपनी आंखें सिकोड़ने से नहीं रोक सका और ठंडे स्वर में कहा। शौरी यान के मुंह के कोनों ने एक तेज चाप उठाया और विशाल दूधिया सफेद द्वेष जल्दी से उसके हाथ की हथेली में संघनित हो गया। तुम अभी भी अपनी ताकत से मुझे मारना चाहते हो जो तुम्हारे पास 3 स्टार शक्ति डी के मध्य चरण में भी नहीं है। वुहुआन गुस्से से हंसा। जब उसका चेहरा बदल गया तो वो जल्दी से उससे मिलने के लिए मुड़ा। उसकी हथेलियां नाचने लगी और उसकी शक्तिशाली लड़ाकू क्यूई ने उसके सामने एक वायुरोधी ऊर्जा नेटवर्क बनाया। बैंग बैंग बैंग। शौरी यान को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और हर बार जब वो इसे घुमाता तो एक तीखी तेज हवा टूटने वाली आवाज होती, अंतरिक्ष में दरार पड़ जाती और काली दरारें दिखाई देती।
बैंग बैंग बैंग, शोरी यान के भयंकर आक्रमण के सामने वू हुआन ने भी अपने दिल में चुपके से शिकायत की और उसका आंकड़ा पीछे हटता रहा। शोरी यान की वर्तमान ताकत ने उसे लगभग उस बिंदु तक दबा दिया जहां वो केवल बचाव कर सकता था। अगर यह जारी रहा तो जल्द या बाद में ये ध्रुव के हाथों में आ जाएगा। ऐसा लगता है कि हम अब और उलझ नहीं सकते। तारांकन 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 लड़के, ये हिसाब यंग मास्टर बेन को याद रहेगा और तुम इसे जल्द या बाद में चुका दोगे। वू हुआन अपने दिल में बुरी तरह चिल्लाया और उसके हाथ की हथेली अचानक बढ़ गई। जबरन शौरी यान के शरीर को हिला दिया। आक्रामक, पैर की उंगलियां थोड़ी खाली है और आकृति उल्टी उड़ रही है। अचानक गति बढ़ाते हुए आकृति हवा में थी। वू हुआन ने बस राहत की सांस ली। एक खतरनाक भावना अचानक उसके दिल की गहराई से भर गई और उसके शरीर पर ठंडे बाल इस पल में सीधे खड़े हो गए। हुआन वान का तात्पर्य है हुआन वान पाम। जब वू हुआन का दिल खतरे की भावना से भर गया था तो एक हल्की ठंडी चीख ने थोड़ी ठंडी हवा ला दी और यह वू हुआन के कान में एक भूत की तरह लग रहा था। अच्छा नहीं है। अपने पीछे हलचल महसूस करते हुए वू हुआन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और शोरी यान की गति उसकी अपेक्षा से अधिक तेज थी। टकराना, वू हुआन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, केवल शेष लड़ाई और शरीर में भागते हुए, लेकिन इसने उसके पीछे पूरी तरह से एक रक्षात्मक ढाल नहीं बनाई है। एक दूधिया सफेद हाथ का निशान और एक थप्पड़ के आकार के बारे में फिंगरप्रिंट चुपचाप उसकी पीठ पर उतरा। शीर्ष पर भयानक ऊर्जा इस समय जियांग नदी की तरह बह निकली। बूम बूम बूम, शौरी यान का हमला छेद सीधे वू हुआन की पीठ के माध्यम से चला गया। खांसी खांसी खांसी, वू हुआन के पूरे शरीर में एक कमजोरी सी महसूस हुई। उसकी छाती में मुट्ठी के आकार के छेद को देखते हुए खून एक धारा की तरह बह निकला। अब खत्म होने का समय आ गया है। चूंकि तुम उस विदेशी दुष्ट जाति के साथ हो, इसलिए मैं तुम्हें नरक में भेजूंगा। हालांकि शौरी यान ने तथाकथित विदेशी दुष्ट कबीले को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन वह अपने गुरु जिन लोंगवान के मुंह से जानता था कि विदेशी दुष्ट कबीला एक अक्षम्य व्यक्ति था और वो वू हुआन के सामने निर्दयी था। अपने हाथ में भारी शासक उठाते हुए उसने अपनी पुनः प्राप्त हुई प्रतिशोधात्मक भावना को पुनर्जीवित किया और फिर उस स्थान पर क्रूरतापूर्वक वार किया जहां वू हुआन रह रहा था। अब दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये झटका वू हुआन को मारने के लिए पर्याप्त है। येहुओ हेंग के प्राचीन शासक पर चीवन ने वू हुआन की ओर क्रूरतापूर्वक वार किया। वू हुआन ने भी हताश होकर संघर्ष किया, लेकिन उसका गंभीर रूप से घायल शरीर बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। हमला किया। वू हुआन ने भी अपने दांत थोड़े पीस लिए और फिर उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी। जाहिर है कि वो अंतिम उपाय का उपयोग करने जा रहा था। ये देखकर कि दर्जनों फीट की रोशनी गंभीर रूप से घायल और मरते हुए वू हुआन के पास आ रही है, शौरी यान के सामने एक परिचित आभा प्रकट हुई। क्या एक काली जंजीर सीधे वू हुआन के सामने प्रकट हुई और दर्जनों फीट की रोशनी तुरंत प्रतिरोधित हो गई। जी, एक शाही कीमियागर होने के योग्य आपकी आत्मा शक्ति काफी स्वादिष्ट होनी चाहिए। एक काले लबादे के नीचे एक भयावह व्यंग्य निकला। आत्मा कबीला, शौरी यान ने भी अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ ली और फिर वू हुआन के बगल में काले लबादे वाले आदमी को गंभीरता से देखा, क्योंकि उसे काले वस्त्र पहने आदमी से वैसी ही रक्त शक्ति महसूस हुई जैसी शक्ति क्वी महाद्वीप के आत्मा हॉल के लोगों को थी।